हेलो एवरीवन, कैसे सभी। हेलो सर। हेलो सर। बढ़िया। हेलो चलो रेडी है सभी। हेलो सर, ठीक है। ओके सर। सभी रेडी है। रेडी है सर। आज मैं आपको किसी को भी कभी भी, ठीक है, कभी भी आपसे बीच में किसी को भी बुला के आपसे जितना भी मैंने पढ़ा है वो मैं पूछ सकता हूँ। अब सभी अपनी फटाफट नोट बुक जहां पर लिखा है वो ओपन कर रहे होगे ना। चलो कल को पहले हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। कल हमने जो पढ़ा था वो डेवलपर पढ़ा था। डेवलपर जो होता है उसके अंदर 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम और 40 वॉल्यूम, ये चार डेवलपर हमने पढ़े थे। तो 10 वॉल्यूम जो होता है ये हमारे कितने लेवल लिफ्टिंग का काम करता है? 0 to 1। ठीक है, जीरो लेवल कौन से बालों पे लिफ्टिंग करेगा, मतलब जीरो लेवल कौन से बालों पे नहीं लिफ्टिंग करेगा, मतलब एक से लेके जो 4 नंबर का हेयर होगा वहां पर आपका 10 वॉल्यूम कुछ भी लिफ्टिंग नहीं करेगा। ठीक है, 4 से ऊपर जो हेयर आ जाता है 5 6, ठीक है, 10 तक, उस पे एक लेवल लिफ्टिंग करेगा। 20 वॉल्यूम 1 to 2 लेवल, 30 वॉल्यूम, ठीक है, 30 वॉल्यूम और 40 वॉल्यूम हमारा क्या करता है? 2 से 3 लेवल 30 वॉल्यूम और 40 वॉल्यूम 3 से 4 लेवल लिफ्टिंग का काम करता है। तो डेवलपर हमारा लास्ट कितने लेवल तक लिफ्टिंग करता है? लास्ट करता है 4 लेवल। इससे ज्यादा आप लिफ्टिंग कर सकते हो। 4 लेवल आपका लास्ट है, 40 वॉल्यूम आपका लास्ट है जो आपका 4 लेवल तक लिफ्टिंग करता है, और वो भी सभी हेयर में नहीं करता, किसी किसी हेयर में करता है जो आपका 4 नंबर से नीचे नीचे हेयर है, सिर्फ वहीं पर ही लिफ्टिंग करेगा। बाकी कहीं भी आपका 4 लेवल का भी लिफ्टिंग नहीं करने वाला। तो अगर आपको इससे ज्यादा लिफ्टिंग चाहिए तो आपको यहां पर ब्लोंडर यूज करना पड़ता है। ब्लोंडर जो है ये आपका लिफ्टिंग 7 लेवल तक करता है। समझ नहीं आया? ये तो मैंने आपको कल वाला ही पढ़ाया है। ब्लोंडर जो है ये हमारा 7 लेवल तक आराम से लिफ्टिंग कर जाता है। 40 वॉल्यूम हमारा कितने लेवल लिफ्टिंग करता है? 4 लेवल तक। पर जो ब्लोंडर होता है वो हमारे हेयर को 4 7 लेवल तक लिफ्टिंग कर सकता है। अगर आपका 1 नंबर का बाल है तो आपका 7 नंबर पे बाल लेके चला जाएगा। अगर आपका 3 नंबर का बाल है तो आपके हेयर को 10 नंबर तक लेके चला जाएगा। ठीक है, अगर आपको 3 या 4 लेवल से ज्यादा लिफ्टिंग चाहिए होता है तो वहां पर आपको ब्लोंडर यूज करना पड़ेगा। ठीक है? पहले हमने कल डेवलपर पर पढ़ा था। डेवलपर को आपको कब यूज करना है? जब आप कलर डिपॉजिट कर रहे हो, कोई भी कलर डिपॉजिट कर रहे हो वहां पर आपको डेवलपर यूज करना पड़ेगा। जब आप ग्रे कवरेज कर रहे हो तो आपको डेवलपर यूज करना पड़ेगा। जहां पर वर्जन हेयर है और आपको कम लिफ्टिंग चाहिए तो आप डेवलपर यूज करोगे। ठीक है, डेवलपर मतलब आपको यूज होना ही होना है कलर ट्यूब के साथ। अगर आप ज्यादा लिफ्टिंग कर रहे हो वहां पर आपका ब्लोंडर यूज होएगा जो 7 लेवल तक लिफ्ट करता है, अप टू 7। ठीक है, अप टू 7 लेवल तक आपका लिफ्ट करता है। अब ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोला 7 लेवल तक लिफ्टिंग करेगा तो 7 लेवल ही करेगा। अप टू 7 लेवल है, मतलब 7 लेवल तक आपका लिफ्टिंग कर सकता है। अब आप उसके अंदर डेवलपर कौन सा मिक्स कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, तो ब्लोंडर आपका लिफ्टिंग करता है 7 लेवल तक। इसके अंदर भी आप यहाँ पर डेवलपर मिक्स करोगे। ब्लोंडर जो होता है ये आपका पाउडर बेस में होता है,
तो आप सूखा ब्लोंडर तो आप बालों पे लगाओगे नहीं, तो इसके अंदर भी आपको डेवलपर मिक्स करना होता है। ये जो डेवलपर है यही इसके अंदर मिक्स होता है। ठीक है, तो जब आप डेवलपर और ब्लोंडर को आपस में मिक्स करते हो और बालों पे लगाते हो तो आपको जो अंडर कोट होता है ना वो देखने को मिलता है। जैसे मैंने बालों पे एप्लीकेशन किया था, 4 नंबर का हेयर था, वो 7 नंबर पे पहुंच गया था ब्लोंडर से। तो आपको 7 नंबर पे येलो ऑरेंज अंडरकोट नजर आया था, तो वो हमारा क्या हुआ था, लिफ्टिंग हुआ था, वो कोई कलर नहीं है। ब्लॉन्डर का काम होता है आपके नेचुरल जो पिगमेंट होता है उसको रिमूव करना, उसको बाहर निकालना। ठीक है, अभी हमने कोई भी कलर डिपॉजिट नहीं किया, हमारा हेयर क्या हुआ है, सिर्फ लिफ्ट हुआ है। लिफ्ट होने के बाद आपको यहाँ पर अंडरकोट नजर आएगा। अब आपको क्या करना है, कलर को डिपॉजिट करना है। कलर आप कैसे डिपॉजिट करते हो, इन डेवलपर के साथ। डिपॉजिट के लिए आप कौन कौन से वॉल्यूम लेते हो, 10 वॉल्यूम या 20 वॉल्यूम। इन दो वॉल्यूम को ही आप लेते हो, इससे ज्यादा आप नहीं लेते हो, क्योंकि इससे ज्यादा तो आपका लिफ्टिंग करता है। तो आप 10 वॉल्यूम या 20 वॉल्यूम से आप क्या करोगे, कलर को लोगे। और जैसे आपने 7 लेवल तक लिफ्टिंग किया है, मतलब 4 नंबर के हेयर को 7 लेवल तक आपने लिफ्टिंग कर दिया है। 7 लेवल का आपको कोई भी कलर जो लिया है आपने, उसको आपको डेवलपर के साथ मिक्स करना है और जो जहां आपने ब्लीच लगाया हुआ उसके ऊपर लगा देना। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी कलर होगा वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे किसी क्लाइंट का 4 नंबर का हेयर है, ठीक है, और इनका वर्जन हेयर नहीं है। वर्जन हेयर मतलब इन्होंने आ, मेहंदी या फिर डाई कलर यूज किया हुआ है, या फिर प्रोफेशनल कलर यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ब्लॉन्डर आपको कहाँ कहाँ यूज करना है, जब मेहंदी यूज करी हुई है, जब डाई कलर यूज करा हुआ है, बालों पे कोई भी कोटिंग है, किसी भी तरीके की कोटिंग है, तो आपको यहाँ पर ब्लॉन्डर यूज करना है। अगर क्लाइंट ने कोई भी प्रोफेशनल कलर किया हुआ है, जैसे आपने 4 नंबर का हेयर है, क्लाइंट रूट टचअप लेती है, ठीक है, डेली रूट टचअप लेती है हर महीने। अब उनको कलर चेंज करना, उनको 7 नंबर पे जाना है, उनको 6 नंबर पे जाना है, चाहे उनको 1-2 लेवल लिफ्टिंग चाहिए, तो भी आपको यहाँ पर ब्लॉन्डर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कलर के ऊपर कलर नहीं आ पाता कभी भी। ठीक है, अगर आप ज्यादा हाई लिफ्टिंग कलर ट्यूब भी लोगे, वो भी मुश्किल से 1.5 लेवल लिफ्टिंग करेगा, इससे ज्यादा लिफ्टिंग नहीं करेगा। तो कभी भी आपको कोटिंग मिलेगा या फिर प्रोफेशनल कलर मिलेगा, वहां पर आपको ब्लॉन्डर यूज करना पड़ेगा, जो 7 लेवल तक लिफ्टिंग करता है। और उसके बाद आप अपना कलर को डिपॉजिट करोगे। जैसे 4 नंबर का क्लाइंट का हेयर है, उनको 6 नंबर का कलर चाहिए। कितने लेवल लिफ्टिंग कर रहे हो, 2 लेवल लिफ्टिंग कर रहे हो, पर क्लाइंट का वर्जन हेयर नहीं है, तो यहां पर आप क्या यूज करोगे, ब्लॉन्डर। तो आप 4 नंबर के हेयर पे आप ब्लॉन्डर यूज करोगे, उसको 2 लेवल लिफ्टिंग करोगे, 6 लेवल तक लेके आओगे। उसके बाद जो भी आपका कलर है, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं 6.13, तो आपका कोई भी कलर है उसको आपको क्या करना है, 10 वॉल्यूम से या फिर 20 वॉल्यूम से आपको क्या करना है, डिपॉजिट करना है कलर को। मिक्सिंग रेशियो जो ब्रांड कह रहा है 1:1 है, तो 1:1 करोगे। 1:1.5 है, तो आप 1:1.5 करोगे। ठीक है, जो ब्रांड कह रहा है कि ये मिक्सिंग रेशियो है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर करोगे। अब आता है हमारा ब्लॉन्डर और डेवलपर का मिक्सिंग रेशियो हम कितना रखें। तो ब्लॉन्डर और डेवलपर का मिक्सिंग जो रेशियो होना चाहिए, वो आपका 1:1.5 या 1:2। ठीक है, दो मैंने आपको मिक्सिंग रेशियो बताया, 1:1.5 और 1:2। मैं अगर बोलूं तो आप 1:2 के साथ ही काम करो। 1:2 एक आपका मिक्सिंग रेशियो बिल्कुल अच्छा है। ठीक है, इससे ना ज्यादा ऊपर जाओ आप, इससे ना ज्यादा नीचे जाओ, 1:2 आपका बिल्कुल सही है। और इसको भी आपको जो मेजर स्केल होता है उसके साथ ही आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आप अंदाजे से लगा रहे हो, डाल रहे हो। ठीक है, तो ब्लॉन्डर और डेवलपर का मिक्सिंग रेशियो आपका क्या होना चाहिए, 1:1.5 या फिर 1:2, इसके साथ आपको काम करना है। और इसका जो ब्लॉन्डर का टाइमिंग होता है ना, सभी कंपनी का अलग अलग होता है। किसी का 55 मिनट होता है, किसी का 50 मिनट होता है, किसी का 60 मिनट होता है। ठीक है,
तो मतलब ब्रांड क्या कहती है कि हमारा जो ब्लॉन्डर होता है वो हमारा 55 मिनट तक हमारा लिफ्टिंग कर सकता है। 55 मिनट तक जितना भी वो लिफ्टिंग करेगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको कुछ ब्रांड कहते हैं 60 मिनट, तो हम इसको मान के चलते हैं 55 मिनट। ठीक है, 55 मिनट तक आपका जो ब्लॉन्डर होता है वो आपका लास्ट लिफ्टिंग करता है। अगर आपका 55 मिनट हो चुका है उसके बाद आप उम्मीद छोड़ दो कि आपका और भी लिफ्टिंग होएगा, वहां पर आपको दोबारा से एप्लीकेशन करना पड़ेगा। जैसे आपका 4 नंबर का हेयर है और आपको लिफ्टिंग चाहिए था 8 नंबर का, और आपने क्या किया, डेवलपर और ब्लॉन्डर को मिक्स करके आपने बालों पे लगाया, और आपके 50 मिनट के अंदर अंदर सिर्फ आपको 6 नंबर तक ही आपको लिफ्टिंग मिला, मतलब 2 लेवल लिफ्टिंग मिला। तो 2 लेवल लिफ्टिंग मिला। अब आपको जाना कहां तक था, 8 नंबर तक। तो आप इसी बालों पे जहां पर आपने ब्लॉन्डर जो लगाया हुआ था ना, उसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोबारा से आपको ब्लॉन्डर और डेवलपर मिक्स करना है, दोबारा से आपको बालों पे लगाना है, और आपका जो लिफ्टिंग होना दोबारा से स्टार्ट कर देगा। पर यहाँ पर हम कलर के साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। ठीक है, पर ब्लॉन्डर हमारा 7 लेवल से भी ज्यादा लिफ्टिंग कर सकता है। अगर आपका हेयर एक बार रुक गया है लिफ्टिंग होना, आप दोबारा से एप्लीकेशन करो, दोबारा से वो लिफ्टिंग करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर बात आती है कि हमारा कौन से वॉल्यूम के साथ कितना लिफ्टिंग करेगा। हमारे पास 10 वॉल्यूम भी है, 20 भी है, 30 भी है और 40 भी है। तो कौन सा डेवलपर हमें मिक्स करना है, हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर हमारा, अगर आप 10 वॉल्यूम यूज करोगे, यहां पर अगर आपको सिर्फ 1-2 लेवल लिफ्टिंग करना है ना, 2 लेवल तक लिफ्टिंग करना है, तो आप 10 वॉल्यूम के साथ काम करें। क्योंकि आपको हाई डेवलपर लेने की जरूरत नहीं है, उससे क्या होगा, आपका हेयर भी डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर 10 वॉल्यूम से काम करोगे तो आपका थोड़ा सा स्लो स्लो काम करेगा, और जितना ब्लोंडर स्लो काम करता है उतना ही बालों में मॉइस्चर लेवल बना रहता है। तो यहाँ पर अगर आपको 1-2 लेवल लिफ्टिंग करना है तो आप 10 वॉल्यूम यूज कर सकते हो। अगर आपको 3 लेवल तक लिफ्टिंग करना है तो आप यहाँ पर 20 वॉल्यूम ले सकते हो। अगर आपको इससे ज्यादा लिफ्टिंग करना है, 4 लेवल तक लिफ्टिंग करना है, 5 लेवल तक लिफ्टिंग करना है, तो आप 30 वॉल्यूम जाओ। अगर आपको एक ही बार में 7 लेवल तक लिफ्टिंग करना है तो आप हाई डेवलपर ले सकते हो, 40 वॉल्यूम ले सकते हो। पर आपको 40 वॉल्यूम कभी भी यूज करना ही नहीं है, इसको तो भूल जाओ आप। ब्लोंडर के साथ 40 वॉल्यूम कोई भी यूज नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप 40 वॉल्यूम यूज करोगे ना तो आपका जो हेयर होगा ना वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा, रफ हो जाएगा। तो आपको क्यों इतना ज्यादा डेवलपर मिक्स करना जब आपका वही चीज 30 वॉल्यूम के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सिर्फ 30 वॉल्यूम के अंदर ही रहोगे, और 30 वॉल्यूम भी आराम से आपको 5 से 6 लेवल आराम से लिफ्टिंग दे देता है, अगर यहाँ पर आप हीट के साथ यूज कर रहे हो। ठीक है, तो 40 वॉल्यूम कोई भी यूज नहीं करेगा, आप करोगे 30 वॉल्यूम या 20 वॉल्यूम या 10 वॉल्यूम। और लिफ्टिंग का आपका ये मतलब विजिबल चेक रहता है, ऐसा नहीं कि आपका लिफ्टिंग जो लेवल होगा एक लेवल पे जाके रुक जाएगा, नहीं, आपका विजिबल चेक होगा। अगर आपको लगेगा कि हाँ मुझे इतना लेवल तक लिफ्ट मिल चुका है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, रेंज करोगे, वॉच करोगे। अगर आपको नहीं मिला है तो आप वहां पर वेट करोगे। ज्यादातर आप क्या करते हो, आपको आपसे वेट नहीं होता, मैंने आपको क्या बोला है, 55 मिनट। ठीक है, तो अब आप क्या करते हो, आपको जल्दबाजी रहती है कि हाँ मैं अपना रिजल्ट देखूं, मेरा लिफ्टिंग हुआ या नहीं हुआ। तो अगर आपने फॉइल पेपर वहां पर लगाया है ना, तो आप में से कोई भी अपने टाइमिंग से पहले, एक हमारा अंदाजा होता है, अगर आपको यहाँ पर सिर्फ 2 लेवल लिफ्टिंग करनी है तो आप आधे घंटे से पहले फॉइल पेपर को ओपन ना करें। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर ज्यादा लिफ्टिंग चाहिए, 3 लेवल 4 लेवल, तो यहाँ पर आप 50 मिनट या फिर 40 मिनट से पहले पहले आप फॉइल पेपर को चेक ना करें। ठीक है, तो कोई भी आपने एप्लीकेशन करी उसको बार बार आप क्या करते हो, ओपन कर करके देखते हो। अगर आप बार बार ओपन करोगे ना तो वहां पर हीट ही नहीं बन पाएगा, वहां पर आपका लिफ्टिंग नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको कभी भी बार बार ओपन करके नहीं देखना है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ज्यादातर ये सभी करते हैं और ये आदत आपको सुधारना है।
मैं यहाँ पर हेयर को बनाया मैंने एक, ठीक है। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पर वर्जन हेयर। तो क्लाइंट का जो ये हेयर है, ये 4 नंबर का हेयर है पर वर्जन हेयर है। अब 4 नंबर के हेयर है पर इनका जो हेयर है इसके अंदर ग्रे हेयर आ चुका है, ठीक है। अब ग्रे हेयर है और ग्रे हेयर पे इनको क्या करना है, दोबारा से उनको वही कलर चाहिए, जो उनका नेचुरल कलर है वही चाहिए। तो यहाँ पर आप कौन सा वॉल्यूम यूज करोगे और कौन सा डेवलपर यूज करोगे, सॉरी, कौन सा डेवलपर यूज करोगे और कौन सी कलर ट्यूब यूज करोगे? एक क्लाइंट का वर्जन हेयर है पर ग्रे हेयर है। अब ग्रे हेयर वर्जन ही होता है क्योंकि उनके नेचुरल पिगमेंट गया है, ठीक है। और उनका जो वर्जन हेयर है वो ग्रे हो चुका है, ग्रे हेयर है। और यहाँ पर क्लाइंट सेम वही कलर चाहता है, जो उनका 4 नंबर का कलर है वही चाहता है। तो आप यहाँ पर कौन सी कलर ट्यूब करोगे और कौन से डेवलपर के साथ करोगे? बिल्कुल, आप यहाँ पर 4 नंबर की कलर ट्यूब लोगे, ठीक है। क्योंकि बहुत इजी है। 4 नंबर के आ, 4 नंबर कलर ट्यूब के अंदर आपको यहाँ पर 20 वॉल्यूम यूज करना है। 20 वॉल्यूम आपका क्या करता है, ग्रे कवरेज 100% करता है, ठीक है। तो 100% ग्रे कवरेज करेगा और क्लाइंट का जो नेचुरल हेयर होगा वो भी आ जाए। अब यहां पर एक और हम कुछ इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे क्लाइंट का ग्रे हेयर है, ठीक है। अब क्लाइंट रूट टचअप भी लेता है, कलर करते करते बहुत टाइम हो चुका है, वो एक ही कलर लेता है 4 नंबर, ठीक है। अब यहां पर मैं दोबारा कल की तरह आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमारे पास 3 मॉडल है, ठीक है। 3 मॉडल है और इनका जो हेयर है वो है 5 नंबर का, इनका जो हेयर है वो है 9 नंबर का, इनका हेयर है ग्रे, ठीक है। एक क्लाइंट का हेयर है 5 नंबर का, एक क्लाइंट का हेयर है 9 नंबर का और एक क्लाइंट का हेयर है ग्रे, पूरा ग्रे हेयर है। आपको जाना है 4 नंबर पे। तो कौन सा, और आपने 4 नंबर का कलर किया, 4 नंबर के ऊपर ही जाना है आपको, ठीक है। तो आपने 4 नंबर का कलर लिया और आपने 20 वॉल्यूम से मिक्स किया, ठीक है। तो कौन से हेयर सबसे पहले जाएंगे 4 नंबर पे? जिसको ये चीज क्लियर नहीं है वो मुझे बोल सकता है, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होगी सबको। चलो, 5 नंबर का जो हेयर है वो सबसे पहले जाएगा या फिर ग्रे हेयर पहले जाएगा? तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ने क्या कहा है, ग्रे हेयर पहले जाएगा, ठीक है। और कुछ ने 5 नंबर बोला है। तो यहाँ पर आपका जो 4 नंबर पे पहले जाएगा ना, वो आपका 5 नंबर ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 9 नंबर जाएगा, उसके बाद आपका ग्रे हेयर। ग्रे हेयर में तो पिगमेंट ही नहीं है, 9 नंबर में कम से कम येलो पिगमेंट तो है। तो यहाँ पर तो आपका पिगमेंट ही नहीं है, आपको पिगमेंट डालना है, वहां पर आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्लाइंट को 4 नंबर का कलर करना था, 3 क्लाइंट के 5 नंबर
एक क्लाइंट का 5 नंबर का हेयर है, एक क्लाइंट का 9 नंबर का हेयर है, एक क्लाइंट के पूरे ग्रे हेयर है। तो यहाँ पर आपका 5 नंबर का जो हेयर होगा वो जल्दी पहुंच जाएगा 4 नंबर पे, और 9 नंबर का हेयर उसके बाद जाएगा। ग्रे हेयर जो है इसके अंदर पिगमेंट नहीं है, तो इसलिए इसको टाइम लगेगा। आप स्टार्टिंग से पिगमेंट डाल रहे हो, 9 नंबर में येलो पिगमेंट होता है, बट ग्रे हेयर में एक भी पिगमेंट नहीं है, वहां पर आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे ही आपके पास क्लाइंट आया है जिनका ग्रे हेयर है, ठीक है। अब ग्रे हेयर जो आपने देखा ना, पहले आपको क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है, बालों को आपको अच्छे से चेक करना है। ऐसा नहीं है क्लाइंट ने बोला मुझे ग्लोबल कलर करना है और आप डायरेक्ट जाके करने लगे, क्योंकि जब तक आप हेयर को समझोगे नहीं है, तो आपको एप्लीकेशन पता नहीं चलेगा कि आप एप्लीकेशन कहाँ से स्टार्ट करें। तो हमारी जो एप्लीकेशन होती है ना, वो हमारी अलग अलग होती है। मैं आपको एक एप्लीकेशन नहीं बता सकता कि आप रूट्स पे लगाओ फिर लेंथ पे लगाओ, उस चीज को मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर आपके पास हेयर है, क्लाइंट का वर्जन हेयर था और ग्रे हेयर हो चुका था, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट क्या करता है, 4 नंबर का कलर करना स्टार्ट कर दिया। 4 नंबर का कलर करना स्टार्ट कर दिया और क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन के बाद क्या हुआ कि आपका क्लाइंट रूट टचअप लेना बंद कर दिया, ठीक है, 4-5 महीने तक। तो 4-5 महीने में क्या हुआ, इनका जो ग्रे हेयर है कहाँ तक आ गया, यहां तक, ठीक है। तो अब आपको यहां पर आपको ग्रे हेयर ज्यादा नजर आ रहे हैं, और यहां पर आपका जो कलर है वो थोड़ा फेड हो चुका है। क्लाइंट 4 नंबर का कलर ही करता था पर वो थोड़ा फेड हो चुका है। तो अब आपको यहां पर क्या करना है, फर्स्ट आपको रूट्स को छोड़ के, ठीक है, रूट्स को छोड़ के आपको फटाफट पहले एप्लीकेशन करना है यहां पर, ठीक है। उसके बाद आपको रूट्स पे एप्लीकेशन करना है। फर्स्ट एप्लीकेशन आपकी कहां रहेगी, फर्स्ट एप्लीकेशन जो आपका ग्रोथ आया है नया, आधे बाल हम समझ लेते हैं कि आधे बाल आपके क्या है, न्यू है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ग्रे हेयर है। तो रूट्स के पास क्या होता है, हीट होती है, स्कैल्प के पास हीट होता है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो कलर होता है ना वो फास्ट आता है, जल्दी आ जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर पहले क्या करना है, रूट्स को छोड़ के 1 इंच आपको यहाँ पर एप्लीकेशन करना है। जब आप यहाँ पर जो न्यू ग्रोथ है उस पर एप्लीकेशन कर लोगे, साथ के साथ ही आपको यहाँ पर जो आपका रूट्स वाला एरिया है इस पे एप्लीकेशन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन आपका रूट्स को छोड़ के और एंड्स को भी छोड़ के, सेकंड एप्लीकेशन आपका रूट्स पे, और लास्ट के जब आपके 10 मिनट बचेगा उसमें आपको क्या करना है, लेंथ पे लगाना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका इवन रिजल्ट आएगा। और यहीं पर ही अगर आपका क्लाइंट जो है वो टचअप लेता रहता है, और क्लाइंट आपके पास आया 2 महीने बाद, तो 2 महीने में कितनी लेंथ बढ़ेगा, सिर्फ इतना सही, ठीक है, 2 इंच बाल। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ रूट टचअप देना है। ग्रे हेयर आपका कहाँ है, यहीं पर ही, तो आप यहीं पर ही रूट टचअप दोगे। क्लाइंट को अगर ये चीज चेंज नहीं करवाना है, ठीक है, क्लाइंट का हेयर हेल्थी है और वहां पर कलर भी फेड नहीं हुआ है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ रूट्स पे ही एप्लीकेशन करोगे। पर यहाँ पर अगर आपकी एप्लीकेशन बड़ी हो जाती, मतलब आपकी लेंथ इतना हो जाता है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ, सेकंड एप्लीकेशन यहाँ, और थर्ड एप्लीकेशन यहाँ पर करना है, ठीक है। इसी को हम और भी चेंज कर देते हैं। आपके पास क्लाइंट आया है और उनका जो, मतलब आज आपके पास क्लाइंट आया था,
क्लाइंट का आपने जो कलर किया है ना, 4 नंबर का हेयर था और आपने कलर किया है 6.5। 6.5 क्या आपका महोगनी, तो आपने 6.5 कलर किया 30 वॉल्यूम के साथ, ठीक है। अब वो जो 30 वॉल्यूम आपने यूज किया था, 6.5 किया था, अब आपने क्या किया, पूरे लेंथ पे किया। अब आप 30 वॉल्यूम के साथ रूट्स पे एप्लीकेशन कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बोला भी था कि आपको 30 वॉल्यूम कभी भी स्कैल्प पे यूज नहीं करना है, ठीक है, और वहां पर आपको करना भी नहीं है। तो आप फर्स्ट क्या करोगे, रूट्स को छोड़ दोगे। आप रूट्स को छोड़ के बाकी जितना भी आपका लेंथ है 6.5 प्लस 30 वॉल्यूम आपको एप्लीकेशन करना है लेंथ पे, पूरा जो उनका हेयर है उस पे करोगे। फिर जब आपका पूरा एप्लीकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको 20 वॉल्यूम से, ठीक है, 20 वॉल्यूम से आपको एप्लीकेशन करनी है। और यहां पर देखो मैं एक चीज ऐड करूंगा, आप 6.5 भी कर सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है। पर आपने कभी भी देखा होगा आपका जो स्कैल्प होता है ना, सारी लाइट क्या होता है स्कैल्प के ऊपर वाले एरिया पे जाता है। तो कभी भी जो आपका हेड का टॉप एरिया होता है ना, ये क्लाइंट को लाइट कलर पसंद नहीं होता। आप ना 6.5 कलर आपका यहां से लेके यहां तक अगर इवन भी है ना, बिल्कुल सेम कलर का है, फिर भी आपको जो स्कैल्प का जो एरिया होता है ना, वो आपको लाइट ही नजर आएगा। आपको पता है इवन है, ठीक है, आपने चेक किया, पर वो लाइट नजर आएगा। वो क्यों नजर आता है, क्योंकि आपका लाइट सिर्फ स्कैल्प के ऊपर पड़ता है, तो उसकी वजह से आपको ज्यादा लाइट नजर आता है वो कलर। तो इसलिए आपको एक लेवल डार्क लेके चलना है, ठीक है। यहां पर अगर आपने 6.5 लिया है, तो आप यहां पर 5.5 लो। अगर यहां पर आपने लिया है 7.5, तो आप यहां पर रूट्स पे लो 6.5, ठीक है। तो आपको रूट्स पे कभी भी कलर करना है, फैशन शेड करना है, तो आप एक लेवल डार्क के साथ ही जाना, ये सभी के लिए है। तो ही आपका जो कलर है वो आपका इवन नजर आएगा, वरना आपका रूट्स पे बहुत ज्यादा लाइट नजर आएगा और लेंथ पे आपका ऐसा लगेगा लेंथ पे डार्क है और रूट्स पे लाइट कलर हो गया है। तो ऐसा नहीं करना, आपको एक लेवल ऊपर लेके चलना है। और करना आपको 20 वॉल्यूम से ही है, 20 वॉल्यूम ही आपको स्कैल्प पे यूज करना है, इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। 20 वॉल्यूम से ज्यादा आपको करना ही नहीं है। अब 7.5 आपने पूरे बालों पे कर दिया क्लाइंट के, 6.5 था, ठीक है। 6.5 आपने क्लाइंट के बालों पे किया। अब क्या होगा, वो कुछ टाइम के बाद उनका जो कलर है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। वो आपके पास आया है 6 महीने में या फिर साल बाद, कभी भी वो आपके पास आया है। अब उनका जो कलर है वो कहां पहुंच चुका है, नीचे, ठीक है। ये इनका पुराना हेयर है जिसका आपने किया हुआ था 6.5, और ये जितना भी लेंथ है इनका क्या है, वही वर्जन हेयर। अब क्लाइंट आपके पास आया और आपसे कहता है कि मुझे सेम जो आपने 7 महीने पहले या 6 महीने पहले आपने जो कलर किया था ना, मुझे सेम वही कलर चाहिए। अब यहां पर आप क्या करोगे, तो यहां पर आपको देखो ये चीज तो आपका पहले से ही है 6.5, पर ये कलर क्या हो चुका है, फेड हो चुका। आपको भी पता है आपका जो कलर होता है वो फेड होता है 24 वॉशेस के बाद वो फेड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लाइंट का कलर फेड हो चुका है, पर है तो वो 6 लेवल पे ही, ठीक है। अब यहां पर आपको कैसे एप्लीकेशन करनी है, सेम वही चीज करना है। रूट्स को पहले आप छोड़ दोगे, जो आपकी येला पार्ट है इस पे आप करोगे 6.5 प्लस 30 वॉल्यूम, ठीक है। 15 मिनट वेट करने के बाद, क्योंकि आपका जो रूट्स है ना उस पर जल्दी कलर आता है, यहां पर आप करोगे रूट्स पे जो मैंने आपको बताया था 20 वॉल्यूम और 5.5। तो रूट्स पे आपने डार्क किया और इस पे आपने क्या किया, लाइट किया। रूट्स पे डार्क क्यों किया, क्योंकि वो लाइट से एक लाइट की वजह से वो लाइट कलर ना लगे, इसलिए। अब आपका क्या हुआ,
आपने 45 मिनट किया, 35 मिनट वेट किया, ठीक है। उसके बाद आपका जो नीचे वाला लेंथ है ना, इस पे एप्लीकेशन करना स्टार्ट कर देना। और जब आप नीचे एप्लीकेशन करोगे तो कौन सा वॉल्यूम यूज करोगे? यहां पर आपको क्या करना है, लिफ्टिंग नहीं करनी है। यहां पर आप क्या कर रहे हो, सिर्फ डिपॉजिट कर रहे हो। तो कलर डिपॉजिट करने के लिए आपको कौन सा वॉल्यूम लेना पड़ता है, 20 वॉल्यूम या फिर 10 वॉल्यूम। तो यहां पर आप 10 वॉल्यूम लो या 20 वॉल्यूम लो, और आप कलर सेम लोगे। 6.5 लिया, 10 वॉल्यूम लिया, और आपने क्या किया, इस पे एप्लीकेशन कर दिया, ठीक है। तो अब आपको देखो, इतनी सारी टेक्निक होती है, तो आपके पास कैसे भी कभी भी कैसे भी हेयर आ सकते हैं। तो आपको पहले समझना है कौन सा हेयर किस लेवल पे है। तो ये हमने किया अभी सिर्फ कलर ट्यूब के साथ। अभी हमारा ब्लोंडर भी आने वाला है, और ब्लोंडर में अगर आपने गलती किया ना थोड़ा सा भी, आपका हेयर डैमेज हो सकता है। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। क्लाइंट के आपने 7-8 महीने पहले कलर किया था, तो 7-8 महीने के बाद क्या होता है, क्लाइंट का जो हेयर होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। बढ़ता है क्लाइंट का हेयर, तो वो 6-7 महीने में उनका जो लेंथ है, वो यहां से यहां तक उनका लेंथ नया है, ठीक है। अब इतना हेयर कैसा आएगा, वो तो 4 नंबर का ही आएगा ना, वो तो उनका नेचुरल हेयर ही आएगा। तो ये इनका क्या है, नेचुरल हेयर है। और ये वाला हेयर इनका क्या है, जो आपने पहले कलर किया था 6.5, ठीक है। तो आपने, 1 मिनट मैं कर रहा हूँ अनम्यूट। तो आपने क्या किया, यहाँ पर 6.5 किया था 6 से 7 महीने पहले। अब आपको क्या करना है, रूट्स को छोड़ के आपका जो ये लेंथ है ना, इस पे एप्लीकेशन करना है। तो कौन से वॉल्यूम से करोगे आप, 30 वॉल्यूम प्लस 6.5, ठीक है। इसकी आपको एप्लीकेशन करनी है यहां से यहां तक। उसके बाद आपका रूट्स भी तो 4 नंबर है ना, तो रूट्स पे एप्लीकेशन करना स्टार्ट करना है। तो रूट्स पे थोड़ा सा डार्क कलर लोगे आप, 5.5 और 20 वॉल्यूम, ठीक है। आप 6.5 भी ले सकते हो, ठीक है। बाकी सब 6.5 ही बोलेंगे, बस मैं अपना एक्सपीरियंस को लेके बता रहा हूँ कि हेयर ना लाइट हो जाता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक लेवल आप थोड़ा सा डार्क की तरफ ही जाओ। आपको क्या करना है, आपने जो कलर लिया है उसको आपको रूट्स पे लगाना स्टार्ट करना है, सिर्फ 20 वॉल्यूम के साथ। अब आपको उसी कलर को सेम आपको लेंथ पे भी करना है। तो लेंथ पे करने के लिए आपको अब यहाँ पर 20 या 10 वॉल्यूम का ही यूज करना है, क्योंकि क्लाइंट का जो पुराना हेयर था ना, वो पहले से ही 6 नंबर पे है। बस आपको क्या करना है, सिर्फ टचअप देना था वहां पर। तो आप ऐसे करके सेम कलर कर सकते हो, और इससे क्या होगा, इवन कलर आएगा, आपका कोई भी पैसे रिजल्ट नहीं आएगा या फिर हेयर डैमेज नहीं होएगा। तो यही आपका प्रोसीजर होता है, इसी तरीके से आपको करना है। तो किसको अनम्यूट करना था, बोलिए। हाँ, ग्रे हेयर की बात नहीं कर रहे हैं ना, ग्रे हेयर की बात नहीं कर रहे। फैशन साइड से ग्रे हेयर कवर नहीं होगा, हो भी जाएगा। उसके लिए आपने देखा होगा, इसके लिए भी ग्रे हेयर के लिए मैंने अलग से एक टॉपिक रखा हुआ है, तो वहां पर बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, ये वर्जन हेयर पे किया था हमने 6.5। कितने टाइम बाद लेंथ पे एप्लीकेशन करना है, तो यहाँ पर आपको ना कलर देखना है कि कितना फेड है, ठीक है। अभी मैंने कोई भी टाइमिंग नहीं बताया आपको, बिल्कुल करेक्ट टाइम आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको एप्लीकेशन फर्स्ट कहाँ करनी है और कहाँ पर आपको एप्लीकेशन, मतलब आपके पास ऐसे हेयर भी आ जाता है जिसपे आप अलग अलग एक ही बालों पे अलग अलग डेवलपर यूज करोगे, सेम डेवलपर आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा वर्जन हेयर था।
अमन गिल, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, पूछिए। सर जी, जो 3 नंबर का हेयर है ना, हाँ जी। 3 नंबर के हेयर को हम 10 या 9 नंबर पे लेके जा रहे हैं या उससे ऊपर हम्म, लेके जा रहे हैं, तो उसमें डेवलपर और ब्लाउंडर कितनी बार मिक्स होगा, कौन सा होगा, ये बताओ आप। ओके। जी सर। चलिए, मुझे लगता है इतना क्लियर हुआ होगा। बाकी और भी हम ऐसे ऐसे एग्जांपल लेते हैं और भी चीजें आपका क्लियर होएगा। अब यहीं पर ही हम ले लेते हैं क्लाइंट को। 6.5 तो आपने कलर किया, आपने 6.5 कलर कर दिया। अब क्लाइंट को जो कलर चाहिए, 1 मिनट, आपको मैं लास्ट में सभी को अनम्यूट करूंगा, एक एक करके जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर लेना। फिलहाल आप थोड़ा सा और समझो इसको, उसके बाद में आपका शायद इसी में क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, 6.5 आपने आपने कलर किया था, ठीक है। 6.5 आपने कलर किया, पूरे लेंथ पे किया था, पूरी लेंथ पे आपने कलर कर दिया। अब 1 हफ्ते बाद या फिर 10 दिन बाद आपके क्लाइंट वापिस आता है और आपसे कहता है कि मुझे जो कलर है ना, ये मुझे चेंज करवाना है, मुझे लाइट कलर चाहिए। अभी क्लाइंट का कितने नंबर का हेयर है? 6.5। क्लाइंट चाहता है कि मुझे 8 लेवल तक का कोई कलर चाहिए। आपको उन्होंने आपको कोई फोटो दिखाया है जो 8 लेवल तक का कलर था। अब आपको कितने लेवल यहाँ पर लिफ्टिंग मिल रही है? 6 नंबर का क्लाइंट का हेयर है, पहले ही 6.5 है, आपको यहाँ पर 2 लेवल लिफ्टिंग मिल रही है। अब आप ऐसा मत समझना कि 2 ही लेवल लिफ्टिंग है, ये तो मैं कलर ट्यूब के साथ भी लिफ्टिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा 20 वॉल्यूम जो है वो आराम से मेरा 2 लेवल लिफ्टिंग दे देगा। 6 नंबर का हेयर है। और कभी भी आपका कलर के ऊपर कलर कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। वहां पर आप ये लेके मत चलना कि हाँ कलर है और 6 लेवल का हो चुका है, अब मैं इसको 8 लेवल पे लेके जाऊंगा। तो यहाँ पर आपको ब्लोंडर यूज करना ही पड़ेगा, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ब्लीच करोगे, ब्लोंडर करोगे, उसको आप 8 लेवल तक लेके जाओ। जैसा अभी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि हम कौन से वॉल्यूम ले और कितने लेवल लिफ्टिंग करने के लिए ले, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था आपके पास 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30, 40 वॉल्यूम होते हैं। 40 वॉल्यूम तो भूल जाओ, इसको तो आपको यूज करना ही नहीं है। बचा कौन सा? 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम और 30 वॉल्यूम। अगर आपको कम लिफ्टिंग चाहिए ना, 2 लेवल तक लिफ्टिंग चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। बल्कि 3 लेवल तक भी आराम से कर देगा ये भी। अगर आपको ज्यादा लिफ्टिंग चाहिए, 3 to 4 मान के चलते हैं अगर चाहिए, या फिर 5, तो आप 20 वॉल्यूम यूज कर सकते हो। 4 ले लेते हैं इसको। अगर आपको ज्यादा लिफ्टिंग चाहिए, तो आप यहाँ पर 30 वॉल्यूम के साथ काम कर सकते हो, यह आपका 7 लेवल तक लिफ्टिंग कर देगा, ठीक है। अब देखो, आप ऐसे बिल्कुल ही आप एसी के सामने बिठाया हुआ क्लाइंट को, या फिर ऐसे जो अभी वेदर हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है इस टाइम, तो ऐसे में क्या होता है, आपका जो लिफ्टिंग होती है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है। तो टाइमिंग आपका ब्लोंडर का कितना है? 50 मिनट है या 55 मिनट है। तो आपका क्या होता है, ठंड के टाइम पे आपका जो लिफ्टिंग है ना वो कम होता है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, आप हीट के साथ कर सकते हो। हीट से क्या होएगा, आपका जो लिफ्टिंग है वो आपका फास्ट होएगा, उसी लेवल पे होएगा। आपने जो देखा होगा ना, कैमेजोन जो मशीन होती है जो राउंड राउंड घूमती है, जो हीट देती है, वो यूज कर सकते हो आप। उससे क्या आएगा कि आपका लिफ्टिंग इतना ही जाएगा जो मैंने बोला, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि 10 वॉल्यूम आपका सिर्फ 2 लेवल लिफ्टिंग नहीं करता,
ये आपका ज्यादा भी कर सकता है, ये आपका 3 लेवल भी लिफ्टिंग कर सकता है। तो यहाँ पर आपका विजिबल चेक रहेगा। ठीक है, विजिबल चेक रखना, मैं एक सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अगर आपको सिर्फ 1-2 लेवल लिफ्टिंग करनी है, हाई डेवलपर लेने की जरूरत नहीं है, आप 10 वॉल्यूम के साथ काम करो। अगर वहीं आपको कुछ ज्यादा लिफ्टिंग चाहिए, आपको 5-6 लेवल तक की लिफ्टिंग चाहिए, तो आप यहाँ पर 30 वॉल्यूम यूज करो। अगर 30 वॉल्यूम से लिफ्टिंग नहीं होता, तो आप दोबारा से डेवलपर बढ़ा के आप 20 वॉल्यूम से आप उसको दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो, पर आपको 40 वॉल्यूम यहाँ पर यूज नहीं करना है। और दूसरा, अब ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्टिंग की 30 वॉल्यूम से और आप सिर्फ 30 वॉल्यूम ही चला रहे हो। अब जब आप एप्लीकेशन करते हो ना, आपने जैसे सभी ने कुछ ना कुछ तो करा होगा, सभी ने स्मूथनिंग भी किया होगा, ठीक है, कैरेटिन भी किया होगा या हेयर स्पा भी किया होगा। तो आप कहाँ से स्टार्टिंग करते हो? बैक से स्टार्ट करते हो। तो बैक से आप एप्लीकेशन करना स्टार्ट करते हो, तो फ्रंट में जाते जाते आपको टाइम लग जाता है। तो यहां पर अगर आपको 2 लेवल लिफ्टिंग चाहिए, ठीक है, सिर्फ 2 ही लेवल आपको लिफ्टिंग चाहिए, तो अगर आप बैक साइड से स्टार्ट कर रहे हो ना, जो आप स्टार्टिंग कर रहे हो, फर्स्ट आपको 10 वॉल्यूम के साथ करना है। ठीक है, फर्स्ट आपकी स्टार्टिंग कौन से वॉल्यूम से होनी चाहिए? 10 वॉल्यूम से। और 10 वॉल्यूम से आप यहाँ पर 30 ग्राम ले सकते हो, 30 ग्राम आप ब्लॉन्डर, 30 ग्राम आप डेवलपर ले सकते हो। जब आपका 30 ग्राम आपका खत्म हो जाएगा ब्लॉन्डर, उसके बाद जो भी आप डेवलपर लोगे उसको आप थोड़ा सा बढ़ा के लोगे, वहां पर आप लोगे 20 वॉल्यूम। आपने डेवलपर क्यों बदला? क्योंकि आपको इवल रिजल्ट चाहिए। अगर नेप एरिया की बात करूं, अगर आपने नेप एरिया से स्टार्ट किया है और आप फ्रंट में जाते जाते आप लेट भी तो हो रहे हो ना, तो आपका पीछे वाला जो हेयर है वो तो जल्दी लिफ्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फ्रंट वाले हेयर का भी स्पीड को बढ़ाना आपको। तो आपको 10 वॉल्यूम लिया, फिर आपने 20 वॉल्यूम लिया, तीसरी बार आप दोबारा से ब्लोंडर बनाओगे, तो आपको यहाँ पर 30 वॉल्यूम लेना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग आप कौन से वॉल्यूम से करोगे? 10 वॉल्यूम से, और फिर 20 लोगे और फिर 30 लोगे। तो धीरे धीरे आपको ब्लॉन्डर को बढ़ाना है, सॉरी डेवलपर को बढ़ाना है। उससे क्या होगा, आपका इवन रिजल्ट आएगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप वेट करोगे, आपका यहाँ पर ज्यादा लिफ्टिंग भी हो सकता है। तो इसलिए आप धीरे धीरे करके डेवलपर बढ़ाओ, जिससे आपका इवन रिजल्ट आए। यहीं पर ही हम एक और चीज क्लियर कर लेते हैं। अब हम ब्लॉन्डर के साथ आ चुके हैं, तो मैं ब्लॉन्डर की ही बात करूंगा। ठीक है, तीन क्लाइंट है सेम। इन क्लाइंट का हेयर है 5 नंबर का, इनका है 7 नंबर का, और इनका है 8 नंबर का। ठीक है, तीनों क्लाइंट को 10 नंबर की लिफ्टिंग चाहिए। सभी को 10 लेवल तक की लिफ्टिंग चाहिए, 10 लेवल पे उनका एंड है। तो आपका जो आपने सेम टाइम पे सेम एप्लीकेशन किया, तो सबसे पहला लिफ्टिंग कौन सा होगा? सबसे पहला लिफ्टिंग आपका 8 नंबर का जाएगा, या 7 नंबर का, या 5 नंबर का? 10 नंबर पे आपको जाना है, 8 नंबर का, है ना? क्योंकि 8, 9, 10 सिर्फ आपको 2 लेवल लिफ्टिंग करना है। यहाँ पर आपका 5 नंबर का हेयर को 10 लेवल पे जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आपका लिफ्टिंग कौन सा पहले होगा? 8 नंबर का, मतलब 8 नंबर का हेयर आपका जल्दी लिफ्टिंग हो जाएगा। यहीं पर ही अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ, मैं तो तीनों क्लाइंट का हेयर एक साथ वॉश करूंगा, सेम टाइम पे वॉश करूंगा, तो आपका जो ब्लॉन्डर होता है वो आपका कितने लेवल तक लिफ्टिंग करता है? अप टू 7। तो अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मैं सेम टाइम पे ही वॉश करूंगा, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका याला क्लाइंट का हेयर डैमेज हो सकता है। क्योंकि 10 लेवल पर 10 लेवल तक जाने के लिए इसको बहुत कम टाइम चाहिए, जो आपका 20 मिनट के अंदर अंदर ही आ जाएगा।
और वहीं पर ही आप इसका वेट कर रहे हो कि ये जब 10 नंबर पे जाएगा जब मैं वॉच करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला हेयर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए आपका यही चीज क्लाइंट के बालों पे आ सकता है। अभी तो मैंने अभी क्या लिया है, एक सिंगल सिंगल क्लाइंट लिया है, तो यही चीज आपका एक हेयर पे भी हो सकता है। जैसे हमने कोई कलर किया था, हमने कलर किया था, कौन से नंबर का कलर किया था? 6.5, 6.5 कलर किया था। तो क्लाइंट ने 6.5 कलर किया और उनका वो आया आपके पास 5 महीने बाद। 5 महीने बाद उनका जो न्यू ग्रोथ है वो कहाँ है? यहां पर है। अब उनको जो ग्लोबल कलर चाहिए था वो उनको 8 नंबर तक चाहिए था। ठीक है, अब आपको 8 लेवल पे जाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? ब्लोंडर यूज करना पड़ेगा, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब क्लाइंट का हेयर वर्जन नहीं रहा, क्लाइंट ने कलर यूज कर लिया है। तो कलर हेयर पे आपका कलर नहीं आ पाता, ना लिफ्टिंग हो पाता। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर ब्लोंडर यूज करना पड़ेगा। अगर आपने सोचा चलो मैं रूट्स को छोड़ के आपने पूरे लेंथ का एप्लीकेशन किया, तो ये हेयर आपका कितने नंबर का है? 4 नंबर का। और ये हेयर आपका है 6.5। तो 8 नंबर पे आपका हेयर कौन सा पहले जाएगा? जो नीचे वाला हेयर है वो आपका पहले पहुंच जाएगा 8 नंबर पे। और जो 4 नंबर का हेयर होगा उसको टाइम लगेगा 8 नंबर पे जाने के लिए। तो यहां पर आपका हेयर क्या होगा? अगर आप इसकी वेट करोगे कि हाँ, इसकी वेट करोगे कि हाँ जब ये 8 नंबर पे जाएगा तो ही मैं वॉच करूंगी या करूंगा, तो यहाँ पर आपका ये वाला हेयर और भी ज्यादा लिफ्टिंग हो जाएगा, आपका ये वाला हेयर 10 लेवल पे भी जा सकता है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज कैसे करना है? फर्स्ट एप्लीकेशन आपका होगा न्यू ग्रोथ पे। जो नया वाला बाल है इस पे आपको क्या करना है? एप्लीकेशन करना है ब्लॉन्डर की। जब ये हेयर 6 लेवल पे पहुंच जाएगा, इसके बराबर पहुंच जाएगा, अब आपको क्या करना है? दोबारा से एप्लीकेशन करनी है, और अब आपको करना है पूरे लेंथ पे। ठीक है, पूरे लेंथ पे एप्लीकेशन करनी है, यहां भी करनी है तो यहां भी करनी है, ताकि इसका प्रोसीजर दोबारा से हो जाए। ठीक है, जो भी आपका होगा इवन जाएगा। तो हमने ये चीज क्यों किया है? ताकि इवन रिजल्ट आए। अगर आपने एक साथ स्टार्टिंग से एप्लीकेशन किया होता है तो यहाँ पर आपको पैचे रिजल्ट मिल सकता था। तो आपको कभी भी ये चीज भी नोट करना है, क्लाइंट का कौन सा हेयर कितने लेवल का है। ठीक है, ये वाला हेयर आपका 4 नंबर का भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि नीचे वाले जो एंड्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा लाइट हो जाता है। आपको ही पता है आपका जो नेचुरल हेयर होता है वो भी लाइट हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ये आपका 4 नंबर का है, ये आपका 6 नंबर का है, तो ये आपका 7 नंबर का है। तो यहाँ पर कभी कभी आपको ऐसी भी एप्लीकेशन करनी पड़ती है। फर्स्ट आपने इस पे एप्लीकेशन किया, जब आपका ये वाला हेयर 6 नंबर पे पहुंच जाएगा अब आपको इस पे एप्लीकेशन करनी है। जब ये हेयर आपका 7 नंबर पे पहुंच जाएगा तो अब आपको नीचे पे एप्लीकेशन करनी है। ठीक है, तो ये आपको सोच समझ के काम करना है। तो किसी का कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए। चलो एक चीज और क्लियर कर लेते हैं, मुझे पता आप पूछोगे भी। रूट से भी अगर आपको लिफ्टिंग चाहिए तो आप क्या करोगे? ठीक है, देखो अगर आपको रूट से भी लिफ्टिंग चाहिए ना, रूट्स को, रूट्स वाले हेयर को भी आपको 10 लेवल तक लेके जाना है, तो मैंने आपको एक चीज बोला, आपको सिर्फ 10 वॉल्यूम या 20 वॉल्यूम ही यूज करना है। ठीक है, तो अगर आप ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम यूज कर सकते हो, 30 और 40 तो करना ही नहीं है, तो क्या आप ब्लॉन्डर यूज कर सकते हो? तो ब्लॉन्डर आपको तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि वो स्कैल्प पे ज्यादा इचिंग करेगा। तो यहाँ पर ब्रांड ने क्या किया हुआ है, कुछ ऐसे ब्लॉन्डर बनाए हुए हैं जो ऑन स्कैल्प होते हैं, उसको आप स्कैल्प पे यूज कर सकते हो। पर आप 10 वॉल्यूम या 20 वॉल्यूम से ही आप यूज कर सकते हो, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है।
अगर आप ऑन स्कैल्प वाले ब्लॉन्डर को भी आप 30 वॉल्यूम से कर रहे हो तो वहां पर आपका क्लाइंट को इचिंग होएगा, हेयर फॉल हो सकता है, बाल जड़ से निकल सकते हैं। तो ऐसे ब्लॉन्डर आते हैं जो आप स्कैल्प पे यूज कर सकते हो सिर्फ 10 वॉल्यूम या 20 वॉल्यूम से, और बहुत अच्छा आपको लिफ्टिंग मिल जाएगा क्योंकि रूट्स के पास हीट होता है। ठीक है, वहां पर आपको ज्यादा ही लिफ्टिंग मिल जाता है, अच्छा लिफ्टिंग मिलता है। चलो स्टार्टिंग हम करते हैं चैट बॉक्स के। चैट बॉक्स में जिसके भी है तो वो मेरे से पूछते रहे। कलर किए हुए ब्लॉन्ड मतलब, हाँ, चलो मैं एक एक करके देखता हूँ। फर्स्ट हमारा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है मेरे से कि कलर अगर करा हुआ है बालों पे, प्रोफेशनल कलर किया हुआ है, तो अब हम प्रोफेशनल कलर ही तो है, वो कोटिंग थोड़ा ना कर रहा है, पर हमारे बालों पे दोबारा ऐसे कलर क्यों नहीं आ सकता, मतलब हमारा हेयर लिफ्टिंग क्यों नहीं कर सकता, कलर तो आ जाएगा। जैसे आपने क्लाइंट का 4 नंबर का हेयर था, आपने 6.5 किया था, ठीक है। अगर आप 5.5 करना चाहते हो, अगर आप डार्क की तरफ जाना चाहते हो, तो आपको कलर मिल जाएगा। पर अगर आपको यहाँ पर 6.5 से 7.5 भी जाना है ना, तो भी आपको यहाँ पर कलर नहीं मिलेगा, मतलब आपको लिफ्टिंग नहीं मिलेगा। कलर के ऊपर कलर आ जाएगा पर लिफ्टिंग आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों नहीं मिलता? देखो हमारा जो हेयर होता है ना, आप इसको समझ लेते हैं, हमारा ये हेयर, ठीक है। आपने क्या किया, कलर लिया और कलर पे क्या किया, इसको पंच किया, तो हमारा हेयर एक ही बार लिफ्ट होगा। एक बार लिफ्ट होने के बाद वो वहीं पर ही रुक जाएगा, रुक जाता है। उसके बाद आप जितना मर्जी पंच कर लो, आपका हेयर जो होता है वो लिफ्टिंग नहीं होता। ठीक है, वहां पर आपको लिफ्टिंग मिलेगा, आपका हेयर सिर्फ एक ही बार लिफ्टिंग होता है, और जितना लिफ्टिंग आप कर सकते हो उतना ही होएगा। ग्रे हेयर पे ब्लोंडर का क्या करोगे आप? इनका भी आंसर देता हूँ। अगर क्लाइंट का ग्रे हेयर है, ठीक है, हम मान लेते हैं पूरा ही ग्रे हेयर है, अब क्लाइंट कहता है कि मुझे यहाँ पर हाईलाइटिंग चाहिए, मुझे यहाँ पर बलियाज टेक्निक के साथ मुझे काम करना है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ग्रे हेयर पे अगर आप ब्लॉन्डर करोगे तो वहां तो कुछ पता ही नहीं चलेगा क्योंकि उसमें तो पिगमेंट ही नहीं है। तो ब्लॉन्डर क्या करता है, पिगमेंट निकालने का काम करता है। जब ग्रे हेयर के अंदर पिगमेंट ही नहीं है तो क्या निकालेगा वो? ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले आपको बेस कलर करना है। बेस कलर मतलब आप 4 नंबर कलर करोगे, जो भी क्लाइंट का नेचुरल हेयर है वो कलर आप करोगे। आपने क्या किया, इवन कर दिया है, ग्रे हेयर से आपने बालों में पिगमेंट ऐड कर दिया। अब आप यहाँ पर ब्लॉन्डर करो, जो भी आपको हाईलाइटिंग करना है आप हाईलाइटिंग करो, आपको बलियास करना है तो बलियास टेक्निक आप करो। देखो मैं ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे नीचे तक क्वेश्चन पढ़ने में। कौन सा ब्लॉन्डर अच्छा है, कौन सा ब्रांड अच्छा है जिसमें जो ब्लॉन्डर है, तो मैं तो वेला का ही बोलूंगा। वेला बहुत अच्छा है, जिसका ब्लॉन्डर बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी लिफ्टिंग देता है। ठीक है, वेला सबसे बेस्ट है, और वेला पैक्स भी यूज कर सकते हैं आपकी मल्टी ब्लॉन्ड भी। देखो कुछ ब्लॉन्डर आते हैं, ठीक है, जो आपका 8 लेवल तक भी लिफ्टिंग कर जाता है, और अप टू कभी भी आप बोलोगे ना 9 लेवल लिफ्ट करता है, ये ना बोले, अप टू 9 लेवल, अप टू 7 लेवल, अप टू 6 लेवल, अप टू 5 लेवल। ठीक है, क्योंकि उतना लिफ्टिंग कर सकता है, ब्रांड भी यही बोलती है अप टू 7 लेवल। आपने कभी भी देखा होगा कि आप इससे 7 लेवल तक लिफ्टिंग कर सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आपने कितनी देर रखा है उसको। ठीक है, वेदर कैसा है, कौन सा डेवलपर यूज करा है। ब्लोंडर को भी डेवलपर के साथ ही यूज करना होता है, क्योंकि जो ब्लोंडर होता है ना वो पाउडर बेस में होता है।
ठीक है। पाउडर में आता है वो, इसलिए आपको उसके अंदर डेवलपर मिक्स करना होता है, जरूरी है वो। स्कैल्प के लिए आपको जो ब्लोंडर यूज करना है वो आपका ऑन स्कैल्प आता है, ये आपका लॉरेल के अंदर भी है, ठीक है, और आपका वेला के अंदर भी है। स्टिक्स के ब्लोंडर है वो आप स्कैल्प पे यूज ना करें, वो नहीं जाने वाला। गोदरेज के भी जो ब्लोंडर है वो भी आप कर सकते हो, वो भी ऑन स्कैल्प है, उस पर लिखा होता है। जब हम ब्रांड्स की नॉलेज देखेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। जो मैंने आपको ब्लॉन्डर का मिक्सिंग रेशियो बताया, मैंने 1:2 बताया है। तो स्टार्टिंग का हमारा कभी भी रहेगा तो वो क्या रहता है, या फिर कलर ट्यूब या फिर डेवलपर, जो हम सॉरी ब्लॉन्डर। तो 1:2 मतलब जो हमारा स्टार्टिंग का होता है वो हमारा या फिर रहेगा कलर ट्यूब या फिर रहेगा ब्लॉन्डर, ठीक है। 1 हमारा ब्लॉन्डर है, उसके बाद जो 2 होता है, जो सेकंड डिजिट होती है वो आपका होता है डेवलपर। डेवलपर कितना मिक्स करना। मैट्रिक्स का जो 12 सीरीज आती है ना, वो हम जब ब्रांड्स की नॉलेज देखेंगे ना उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, वो 12 सीरीज क्या है, कैसे आपको काम करता है, वो उस टाइम हम बात करेंगे। ग्रे हेयर पे हाइलाइटिंग कैसे करें मैं आपको बता चुका हूँ। पहले आपको बेस कलर करना है, पूरे हेयर पे आपने पहले क्या किया, बेस कलर कर दिया, 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, जो भी आपको चाहिए। उसके बाद आप नॉर्मल हाईलाइटिंग निकालो, डायगोनल के साथ निकालना है या जैसा भी निकालना है करो आप। बाकी मैं टेक्निक बताऊंगा आपको लास्ट में, हाईलाइटिंग आप कैसे करोगे, कौन से हेयर पे कैसे। ब्लोंडर से बाल डैमेज होते हैं, ठीक है, पर अगर आप उसको गलत तरीके से यूज करोगे तो हेयर ज्यादा डैमेज होंगे। मैं ये नहीं कह रहा अगर आप सही तरीके से करोगे तो बाल डैमेज नहीं होंगे, सही तरीके से करोगे बाल डैमेज होंगे, पर उतना डैमेज नहीं होगा जब आप गलत तरीके से करोगे, ठीक है। जहां पर आपको चाहिए 2 लेवल की लिफ्टिंग, वहां पर आप 30 वॉल्यूम या 40 वॉल्यूम यूज कर रहे हो, तो जितना कम डेवलपर यूज करोगे उतना हेयर अच्छा रहेगा। ओके, मैं करता हूँ जल्दी अनम्यूट। देखो, ब्रांड आपका कोई भी चलेगा और डेवलपर आपका कोई भी चलेगा। ब्लोंडर के साथ ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इसी ब्रांड का डेवलपर यूज करना है, ठीक है। अगर आप ब्लोंडर ले रहे हो मैट्रिक्स का, तो आप लॉरियल का यहाँ पर डेवलपर मिक्स कर सकते हो, या फिर वेला का आप डेवलपर मिक्स कर सकते हो। तो ब्लोंडर के साथ कोई भी डेवलपर चलेगा, कोई भी ब्रांड का चलेगा, ठीक है। कलर का मिक्सिंग रेशियो मैंने आपको कल बता दिया था, क्या क्या रहता है। 1:1 रहेगा, या फिर 1:1.5 रहेगा, या फिर 1:2 रहेगा। तो जब हम ब्रांड्स की नॉलेज स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इस ब्रांड का मिक्सिंग रेशियो ये रहता है, ठीक है। हाँ, अगर क्लाइंट का 4 नंबर का हेयर है और वो हाईलाइटिंग चाहता है, वर्जन हेयर है उनका, और 8 लेवल की हाईलाइटिंग चाहता है, तो कौन से वॉल्यूम से करोगे, 40 वॉल्यूम से अगर आप करोगे तो आपका 7 लेवल तक ही जाएगा वो, ठीक है। इससे ज्यादा लिफ्टिंग नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि आपका जो डेवलपर है वो उतना ही लिफ्टिंग कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं करेगा। मैं जल्दी सभी को अनम्यूट करूंगा, पहले ये कोशिश करता हूँ यहीं से सबके आंसर दे दूं पहले। हाँ बिल्कुल, अगर आपने यहाँ पर वेला का ब्लोंडर यूज किया है तो आप लोरियल का कलर ट्यूब मिक्स करके आप बालों पे डिपॉजिट कर सकते हो। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आपने ब्लोंडर वेला का किया है तो आपको वेला का ही कलर ट्यूब लेना पड़ेगा, यहाँ पर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। लोरियल भी, अच्छा लोकल कंपनी और प्रोफेशनल में, देखो ऐसा, लोकल कंपनी कौन सी होती है, जो आपके कंज्यूमर जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो बनाते हैं, जैसे डाई हो गया, ठीक है। ये आपके कंपनी बोलते हैं कंज्यूमर,
तो ये इनके कंज्यूमर रेंज की सीरीज होती है। यहाँ पर उनको डाई कलर इस टाइप के शैम्पूस वगैरह भी मिलते हैं जो बालों पे कोटिंग करते हैं, जो बहुत सस्ते मिल जाते हैं। 100 150 रुपए में शैम्पू मिल जाते हैं। और वहीं पर जो प्रोफेशनल मतलब जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, वहां पर आपको अच्छे और महंगे आपको मिलेंगे। तो अब वो महंगे है, उसके अंदर जो केमिकल यूज किया हुआ है वो हेयर के अकॉर्डिंग ही करते हैं। कौन से हेयर पे कैसा जाएगा वो आपको पीएच लेवल को देखना है। तो वो भी मैं जल्दी चलो पढ़ाऊंगा मैं आपको पीएच लेवल क्या होता है। ब्लॉन्डर की मिक्सिंग रेशियो रहेगा 1:1.5, 1:1.5 या फिर 1:2। ब्लॉन्डर की मिक्सिंग रेशियो यही रहेगा। तो अब आपको देखो कि आपको कैसा सही लगता है। तो मुझे तो देखो 1:2 रहता है सही। तो 1:2 बहुत बेस्ट है, आप इसके साथ भी काम कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि 1:2 थोड़ा सा पतला है, तो आप यहाँ पर थोड़ा 1:1.5 में भी जा सकते हो। वैसे 1:2 आपको सही लगने वाला है। बेस कलर देखो ड्रैग कर सकते हैं। अब आपने बोला बेस कलर भी, तो देखो हमारा 1 से लेके 10 नंबर का जो बेस कलर होता है ना, अब 9 नंबर का भी तो बेस कलर ही है, 7 नंबर का भी वो भी बेस कलर है। तो आप कर सकते हो डायरेक्ट, पर आपको ये चीज देखना है ना, क्लाइंट को लिफ्टिंग तो नहीं चाहिए। अब जैसे क्लाइंट 4 नंबर का टचअप चाहता है, अब कुछ टाइम के बाद वो 5 नंबर का लेने लग गया, ठीक है। अब क्या हुआ, उसमें थोड़ा सा कहीं से डार्क कहीं से लाइट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मैं स्टार्टिंग से ही 4 नंबर का टचअप ले रहा हूँ और मुझे 6 नंबर का मुझे कलर चाहिए, मुझे 6 नंबर का बेस चाहिए, तो कलर के ऊपर कलर नहीं आएगा, वहां पर आपका कलर नहीं आ पाएगा, चाहे आप बेस भी यूज कर रहे हो तो भी नहीं आएगा। रूट टचअप कितने इंच तक रहता है आपका? 2 या 1.5 इंच आप लास्ट मान लो, ठीक है। इतना आप लास्ट मान के चलो, 1.5 से 2 इंच। 2 इंच आप लास्ट में मान के चलो। उसके बाद अगर आप ज्यादा होता है तो आप उसका अलग से चार्ज ले सकते हो। मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया। वर्जन हेयर पर ब्लोंडर कलर डेवलपर एंड लिफ्टिंग समझ नहीं पाया मैं। पहले हाईलाइटिंग हो रखा है और दोबारा से आप हाईलाइटिंग कैसे करें, तो ये मैं आपको टेक्निक के टाइम पे बताऊंगा कि टेक्निक के टाइम पे हम कैसे कर सकते हैं। अब टेक्निक थोड़ा सा चेंज करोगे वहां पर। चलिए मैं अब सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। जिसको भी कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछिए, पर 1 बाय 1। सर मेरा एक क्वेश्चन हेलो था। सर हाँ जी बोलिए। सर सर जो हाँ हाँ बोलिए। सर 10th पे मान लो हमने हेलो जो 6.5 किया था पहले, और फिर टचअप भी देना है हमको, तो मान लो हमारे पास 5.5 नहीं है उस केस में, और हम्म। ग्रे हेयर भी है, तो हम 6.5 + 4 कर सकते हैं हाँ रूट्स कर पे। सकते हैं, बिल्कुल कर तो सकते सर हो आप अपने मतलब तरीके से ना, समझ के कुछ भी कर सकते हो वैसे तो, ठीक है। सर सर मेरा जी एक क्वेश्चन तो था। ठीक है। बाकी ग्रे हेयर की बात कर रहे हो ना, ग्रे हाँ हेयर जी, छोड़ के हाँ बात जी करो, जी। अभी फिलहाल ग्रे हेयर का हम बात करेंगे ओके ओके। बाद में, ठीक है। हेलो हाँ हेलो ठीक है सर सर। बाकी अगर तो एक आपके और हेलो चीज। पास हेलो हेलो ओ सर। सर अब बोलिए। हाँ हम बोल रहे हैं 2 दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आया था। उसका 4 नंबर का बेस है, ठीक है। लेकिन हम्म। लेंथ में उन्होंने बालियाज किया था 7 नंबर तक। बालियाज का जो कलर था वो 7 लेवल तक गया था। पहले आप तो मुझे ये बताए, 1 मिनट पहले आप मुझे ये बताए, बलियाज कलर किया था या टेक्निक किया था? बालियाज टेक्निक किया हुआ था। हाँ तो बलियाज कलर कोई नहीं होता है, ठीक है, टेक्निक होती है। ठीक है आगे बताओ।
बोलिए दोबारा, आपको मैंने सबको म्यूट किया था तो आप भी म्यूट हो चुके हैं, अनम्यूट करके दोबारा बोलिए। हेलो सर, हेलो। हाँ सर, हेलो हेलो। एक मिनट इनका क्लियर करता हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ, तो उन्होंने आके हमको बोला जहाँ तक मेरा बलियाज का टेक्निक है, मुझे 10 लेवल तक जाना है। 10 लेवल का कलर ठीक है। चाहिए मुझे, ऐश टोन का। तो मैंने जब उसको ब्लॉन्डर किया था, वही हम पूछ रहे हैं सर, पैचीनेस आ गया था पूरा, और कलर भी नहीं, वो लेवल भी नहीं आया। तो आपने गलत तरीके से किया ना। तो यहाँ पर जिनका हाँ इनका नीचे वाला जो हेयर था ना, उसको हाँ छोड़ के एप्लीकेशन करना था पहले रूट्स पे। ठीक है, जो मतलब न्यू ग्रोथ था। ठीक है, उसको आपको अच्छा बाहर निकालना था फॉइल से। तो लास्ट में आपको जब आपको लगता है कि हाँ वो वाला हेयर मेरा नीचे वाले हेयर के पास पहुंच चुका है, उसके बाद आपको नीचे एप्लीकेशन करना था। ठीक है, हाँ आगे से जैसा मैंने हाँ आपको बताया ऐसे ही हाँ करना है। हाँ हाँ, जो आप पहले बताए वही, हमने वही सोचा, वो पूरा भूल था मेरा। आपने जो हाँ जी, बोला ऐसे ही वो, आपको करना है। हाँ। भैया कहाँ से बोल रहे हो ईशा? हेलो सर। हाँ जी, नेक्स्ट बोलिए। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर हाँ, मैं जैसे आप बोले कि जिनका वर्जन यार है 4 नंबर का नेचुरल हम्म। मतलब टचअप करवा रहा है क्लाइंट ओके। हेलो सर। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ मैं। टचअप करवा रहा है वो, 4 नंबर का हाँ, हेयर है, तो आगे। सर आप जो थोड़ा देर पहले बोले कि उनको 4 नंबर करवा रहा है, बस उनको 5-6 महीना बाद 6 नंबर का कलर चाहिए, फेस कलर। ओके सर। तो हाँ इसके जी, लिए सर ब्लॉन्डर करना पड़ेगा। तो ब्लॉन्डर जब ब्लोंडर करेंगे ही सर 6 नंबर का बिल्कुल। जो अंडरकोट है वो निकालेंगे ना ब्लॉन्डर करके। हाँ, यहाँ पर 6 नंबर का आपको अंडरकोट मिलेगा। जी। उसके बाद आपको अब येलो को मतलब ऑरेंज टोन को कट करना पड़ेगा, तो आपका 6.1 जाएगा। जी। वहां पर आपको अब वो पीछे वाला फॉलो करना है जो मैंने आपको समझाया था। ठीक है। हाँ सर, ठीक है, ये चीज समझ गया। और आप जो सर ब्लॉन्डर के बाद बोल रहे थे सर कि जिनका जिनका पहले रूट में करना है, मतलब हम्म। फिर जाके मिडिल पे करना है, फिर जाके लेंथ में करना है ना सर। तो हाँ जी। बेसिकली हम लोग ब्लॉन्डर जब करते हैं तो ब्लोंडर। फॉल फॉल पेपर से करते हैं सर। हाँ तो जी। ब्लॉन्डर ब्लॉन्डर जब लगाते हैं फॉइल से लगाते हैं, क्या कवर कर देते हैं फॉइल से? जब पहले फर्स्ट टाइम हम रूट में करेंगे सर, तो उसको कवर कैसे करें? ग्लोबल में नहीं करते कवर। ग्लोबल के टाइम पे नहीं करोगे आप कवर। सिर्फ वो तो हाईलाइटिंग के टाइम पे करना होता है, या फिर आपका कोई फॉइल पेपर के साथ आप बलियाज टेक्निक कर रहे हो तो आपको करना होता है। जब आप ग्लोबल कलर करते हो तो आपको फॉइल पेपर यूज नहीं करना होता। ओनली ब्लॉन्डर करेंगे ना सर। हाँ। सर हेलो सर। और एक सर सर क्वेश्चन पहले 3 नंबर के केराटिन करेंगे कि सर पहले ग्लोबल करेंगे? सर सर मेरा और 3 एक नंबर के क्वेश्चन हेयर है। को 10 नंबर पे लेके जाना है, इसको मतलब क्या रेशियो रहेगा डेवलपर का, मिक्सिंग रेशियो? चलो, देखो मैं अब 1 बाय 1 आपको आंसर दूंगा। ठीक है, तो जो बोलेगा मैं उसको अनम्यूट करूंगा। इनका क्वेश्चन था कि अगर क्लाइंट का 3 नंबर का हेयर है, उसको 10 नंबर पे लेके जाना है। ठीक है। हाँ, 10 नंबर पे लेके जाना था। अब नॉर्मल सी बात है, उनको कुछ ऐश टाइप का कलर करना है। अब यहाँ पर ना आप देखो, अगर आप क्लाइंट को, हर एक क्लाइंट को बोलेगे ना कि हाँ कलर हो जाएगा, कलर हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं आपको ये जब मैं कंसल्टेशन करना सिखाऊंगा ना, कैसे क्लाइंट से बात करनी है, कैसे एनालाइज करना है, उस टाइम मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ। अभी फिलहाल मैं नॉर्मल से बता रहा हूँ। आप क्लाइंट को ना छोड़ना भी सीखो। ठीक है, हर एक क्लाइंट को पकड़ के हाँ कलर कर दूंगा मैं, वो ऐश कलर दे दूंगा, ये कलर दे दूंगा। कभी भी आपका जो 3 नंबर का हेयर होता है ना, और उस पे अगर आप 10 नंबर तक लेके जाना चाहते हो, उस पे ऐश कलर करना चाहते हो, तो आपका नहीं आएगा एक बार में। अगर आप एक ही बार में कोशिश करोगे ना कि हाँ मुझे 10 लेवल पे ही लेके जाना है, मुझे ऐश कलर करना है, तो वहां पर जो प्लांट का हेयर होगा ना, बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छी सलाह दो। क्लाइंट को बोलो कि हाँ हम ऐश कलर जरूर कर देंगे, पर थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, अभी हम जो लिफ्टिंग करेंगे वो हम करेंगे 8 लेवल तक। ठीक है, क्योंकि 3 नंबर के हेयर को आपको अगर 10 नंबर पे लेके जाना ना, बार बार आपको ब्लोंडर की एप्लीकेशन करना पड़ेगा, इससे बाल डैमेज होएंगे। तो आप क्लाइंट को बोलो कि हाँ हम ऐश कलर करेंगे, पर आपका पहले 8 नंबर पे लेके जाएंगे। तो 8 नंबर पे जो भी कलर है वो आप डिपॉजिट करो। ठीक है, उसके बाद आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि अभी फिलहाल आप ये वाला कलर लो। आप महीने बाद या फिर 15 दिन बाद आप जब भी आओगे, तो हम अगली बार जब भी आओगे आपको 10 लेवल का कोई भी कलर चाहिए वो हम दे देंगे, ऐश कलर चाहिए, क्रेजी कलर चाहिए, कोई भी कलर चाहिए हम यहाँ पर दे देंगे। ठीक है,
तो आप दोबारा से ब्लोंडर लगाओ और उसको दोबारा से लिफ्टिंग करो, आपका जल्दी भी काम होगा और आपका बाल भी हेल्थी रहेगा, डैमेज भी नहीं होगा। ठीक है, अगर यहीं पर ही अगर क्लाइंट का हेयर है 6 नंबर का, तो आप यहाँ पर आराम से ऐश कलर दे सकते हो। ठीक है, पर 2 नंबर के हेयर पे, 3 नंबर के हेयर पे आप यहाँ पर ऐश कलर कभी भी ना दो, तो ये चीज ध्यान रखना। या फिर 10 नंबर का कोई कलर। और कुछ और एक चीज और ऐड करूंगा मैं इसमें, कभी भी आप क्लाइंट का जो कलर होता है ना, तो एक इतनी ज्यादा क्लाइंट को वो मत करो कि हाँ हम आपके हेयर को इतने लेवल तक लिफ्टिंग करने वाले हैं, हम इस लेवल पे लेके जाएंगे आपके हेयर को। तो अगर क्लाइंट का हेयर बहुत ज्यादा जिद्दी बाल हुआ ना, डाई हेयर हुआ, ठीक है, अगर हीना कोटेड हेयर हुआ और वहां पर अगर आपको लिफ्टिंग नहीं मिला, ठीक है, तो आप तो वहां फंस जाओगे। क्लाइंट क्या सोचेगा कि पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, इतने लेवल की लिफ्टिंग, तो अब यहाँ पर आपको सिर्फ 6 या 7 लेवल तक ज्यादा जा ही नहीं रहा। तो इसलिए आपको पहले हेयर को एनालाइज करना है, जो मैं सिखाऊंगा जल्दी, उसके बाद ही आपको यहाँ पर क्लाइंट को प्रॉमिस करना है, और वो भी एक लेवल तक। हाँ जी, मैंने अनम्यूट किया है, तो पूछिए। हेलो सर। हेलो हेलो हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मैं मुझे सुन रहा हूँ। बात करनी है। हिना कोटेड हेयर है और उसके अपने को एक कलर लिफ्टिंग करना है, तो तो अब आर्टियन। हेलो हाँ हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। सर, 8 या 9 लेवल की लिफ्टिंग देना है तो हो सकती है क्या? बट हिना कोटेड हेयर है वो अ, देखो, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अगर ज्यादा कोटिंग है तो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर कम कोटिंग है तो जा सकता है वहां तक, ठीक है। तो आपका कोटिंग के और ऊपर है वो चीज। अच्छा, और ब्लीच वॉश के बारे में बता दीजिए। इसके बाद कौन से वॉच के बाद? ब्लीच वॉश। अच्छा, पहले आपने जैसे ब्लीच लिया, उसके बाद वॉश किया, उसके बाद सर, डायरेक्ट बैक वॉश पे अपन ब्लीच वॉश लेते हैं ना? जब मैं समझा नहीं, दोबारा रिपीट करो। सर जब हम फ्रंट वालाइज करते हैं, हाँ, तो आप ये कह रहे हो कि शैम्पू चेयर पे आप यहाँ पर ब्लीच वॉश करते हो जब आप मल्सीफाई करके, वो वाला कह रहे हो? हाँ हेलो सर, हाँ। सर। हाँ तो सर, उसके बारे में क्या बताना है? जैसे सर सर लिफ्टिंग कर सकते हैं ना अपन। थोड़ा बहुत सर लिफ्टिंग होता है, इतना थोड़ा होगा कि आपका मेहंदी वाला माल 8 नंबर तक चला जाएगा। सर हाँ बोलिए। सर कलर वॉश कैसे करे? जैसे में कोई और कलर है, वो कलर के निकालना है, वो कैसे करे? प्रोसीजर आपको बताऊंगा कल, मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूँ, ठीक है। सर और मेरा एक क्वेश्चन था। प्रोसीजर में सर। आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगा। 4 सर। नंबर का हाँ क्लाइंट का बोलिए हेयर बोलिए। 4 नंबर का है, एंड देन उसको 8 लेवल में लेके जाना है, तो 40 लेवल 40 30 वॉल्यूम से। वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम यूज करें। तो 40 फिर तो सर एक वो बॉल लाइन है आपको। 8 नंबर तक नहीं जाएगा, तो फिर उसमें डबल चला जाता है, ब्लॉन्डर करना पड़ेगा। क्यों नहीं जाता, आराम से चला जाता है। आप बस टेम्परेचर आप नॉर्मल रखो। क्या मैं पता है आपको, जो वेट हीट मसीह होता है, जो वो आप रखो सलोन के अंदर। वो 18,000 19,000 मतलब 20,000 के अंदर अंदर आपको वो मिल जाएगा। उससे रिजल्ट ना सच में आपका लिफ्टिंग और आपका टाइमिंग बहुत बचने वाला है, ठीक है। उसके साथ काम करो, आपका मिलेगा अच्छे से। कौन सा मशीन है सर, कौन सा? तो कैनाजोन आपने देखा होगा ना, वो आपका राउंड राउंड होता है, वो मैं आपको फोटो भेज दूंगा उसका। सर फोटो भेजना, फोटो। और सर ये जो सर आपने अभी ब्लेंडर के बारे में पढ़ाया हमें, तो ये हाँ विदाउट जी, फॉल पढ़ाया या फॉल के साथ पढ़ाया? अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, ऐसे ही बताया आपको। आप इसको फॉल के सर साथ भी यूज कर सकते हो, आप विदाउट एक्चुअली फॉल क्या है भी। ना, विकास ये सर। मेरी एक बाद में टेक्निक है। सर मैं जो बोलना चाह विकास रहा सर। हूँ, मैसेज में जब मैंने लिखा कि क्लाइंट का बेस हेयर का जो बेस है वो 4 नंबर का है। अब क्लाइंट को 8 नंबर तक कलर लेवल चाहिए, 8 नंबर का लेवल चाहिए। एंड देन अगर मैं 40 वॉल्यूम से अगर हाईलाइट करता हूँ, तो वो तो फिर 3 ही लेवल अप होगा।
हाँ बिल्कुल 7 लेवल तक ही 7 जाएगा। लेवल तक जाके अटक जाएगा। एंड देन 8 लेवल को, क्लाइंट को तो 8 लेवल का चाहिए, तो फिर वो 1 लेवल कैसे अचीव करे सर? सर नहीं belong जाएगा, अगर वहां पर दोबारा आपको 10 वॉल्यूम ब्लॉन्डर करें उस पे दोबारा 10 वॉल्यूम यूज करें कि 20 वॉल्यूम, नहीं, मतलब ऐसे भी नहीं करना है। ऐसा? नहीं नहीं नहीं, वही ऐसा तो चला जाएगा, उसी से कंफ्यूज चला हुई जाएगा हो। सर। देखिए इनका क्वेश्चन ये है कि अगर क्लाइंट का 4 नंबर का हेयर है, उसको 8 नंबर का कलर चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने 40 वॉल्यूम से इन्होंने 8 नंबर की कलर ट्यूब लिया, डेवलपर नहीं लिया, और सॉरी ब्लॉन्डर नहीं लिया, सीधा इन्होंने कलर ट्यूब लिया, ठीक है। 8 नंबर का, 4 नंबर का हेयर था, 40 वॉल्यूम लिया, तो 40 वॉल्यूम आपका 7 लेवल तक ही जाएगा, ठीक है, 7 लेवल पे जाएगा। उसके बाद आपका लिफ्टिंग होना बंद हो जाएगा, वो 7 पे ही रुक जाएगा। और जाना कहां पर था, 8 नंबर पे। तो अब अगर आप उसी बालों पे ब्लॉन्डर यूज करोगे तो ब्लॉन्डर क्या करेगा, आपका लिफ्टिंग ही तो करेगा ना। तो इससे बढ़िया तो पहले ही लिफ्टिंग कर लो ना। अपनी कलर ट्यूब क्यों खराब किया आपने? आपने पहले कलर ट्यूब लगाया, उसके बाद भी ब्लॉन्डर यूज कर रहे हो, उसके बाद दोबारा से कलर डिपॉजिट कर रहे हो। तो यहाँ पर आप पहले ही ब्लॉन्डर लेके चलो, क्योंकि आपको पता है कि मेरा हेयर इतना लेवल तक नहीं जाएगा। तो यहाँ पर पहले आप ब्लॉन्डर यूज करो, उसके बाद अपना कलर डिपॉजिट करो, ठीक है। और कुछ जितना मैंने पढ़ाया है आपको, सिर्फ उसके अंदर से किसी को कोई डाउट हो तो हो सके उसी के अंदर से पूछिए, क्योंकि जितने भी आप टॉपिक पूछ रहे हो ना कि इस हेयर पे कैसे होएगा, ये ज्यादातर हम टेक्निक में भी करेंगे। शुभम, रजत जी आप आओ, ठीक है। और सभी अनम्यूट, सॉरी म्यूट रखेंगे, सिर्फ जो शुभम है वो अनम्यूट करे। हाँ जी हाँ जी बोलो। सर। हाँ सर, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं ब्लॉन्डर ही यूज किया, ठीक है, 40 वॉल्यूम के साथ ब्लॉन्डर ही यूज किया, लेकिन वो 7 लेवल ही तक लिफ्ट देगा ना सर? नहीं, 8 लेवल तक लिफ्टिंग दे देता है वो। अगर नहीं दे रहा ना, अगर आपको लगता है कि 7 लेवल पे रुक गया है, तो एप्लीकेशन करो दोबारा से। वॉश अच्छा। करने की जरूरत नहीं आपको, उसी के ऊपर एप्लीकेशन करो। नहीं सर, जैसे और कि कल आपने बताया था ना कि 40 वॉल्यूम के साथ अगर 4 नंबर तक का हेयर है तो वो 3 ही लेवल लिफ्ट करेगा, उससे ज्यादा नहीं वो तो करेगा। डेवलपर है ना, वो तो कलर ट्यूब के साथ था हमारा। यहाँ पर अच्छा। ब्लोंडर के साथ लिफ्टिंग बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा। हाँ, ब्लोंडर के साथ हमारा जो हेयर होता है, हम्म। आप 20 वॉल्यूम भी कर रहे हो तो भी आपका अप टू 7 लेवल तक लिफ्टिंग कर सकता है, 20 वॉल्यूम से भी। अब देखो 20 वॉल्यूम अच्छा। कितने लेवल लिफ्टिंग करता था कलर ट्यूब के साथ, 1 से 2 लेवल सिर्फ, हाँ, ठीक एक है। से दो लेवल। और यहाँ पर हाँ। आपका ब्लोंडर के साथ ये ज्यादा लिफ्टिंग करेगा। ब्लोंडर जो आपका होता है, ये अमोनिया होता है इसके अंदर, ब्लोंडर के अंदर, तो जिससे आपका लिफ्टिंग ज्यादा मिलता है। अच्छा, ठीक है सर, समझ गया। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए, क्या सर क्वेश्चन जैसे है? अगर हमारे पास कोई टचअप कराने के लिए आता है, तो टचअप तो हम उसको, आपने बताया जैसे 1.5 इंच का टचअप देंगे अपन उसको, लेकिन उसके कुछ कुछ बाल लंबे लंबे वाइट हैं। तो उनको बोलो आप पहले ग्लोबल कलर लें, अच्छा, उनको ग्लोबल में ग्लोबल ही जाएगा। देना पड़ेगा। हाँ, तो सर उनको ग्लोबल बोलो 4 कि आपका नंबर का चार्ज ग्लोबल, ग्लोबल। हाँ, ग्लोबल के 4 नंबर गई। तो मतलब उनको पूरा हाँ ग्लोबल देंगे। सर बिल्कुल बिल्कुल पूरा ग्लोबल। सर, एक मेरा सर क्वेश्चन था, सर जैसे कि आपने एक मुझे, बोलिए। सर एक चलो सेकंड, एक आप छोटा बोलो। सा डाउट था सर। अभी हाँ बोलिए अभी बोलिए। हमारे यहाँ साउथ में मैक्सिमम बाल जो होते हैं वो 3 नंबर के ज्यादा होते हैं, एकदम जेड ब्लैक बोलेंगे तो काला डांबर। अब वो हाँ काला जी, हाँ डांबर जी। के ऊपर अगर उनको हाइलाइट्स करने हैं सर, तो फिर ब्लॉन्डर हम्म। अगर 40 वॉल्यूम का लगाएंगे, सॉरी 30 वॉल्यूम का लगाएंगे, तो वो ब्लॉन्डर कितने देर तक रखना पड़ेगा सर? ब्लॉन्डर और ये डेवलपर मिक्स करके अगर लगाया, उनको हाँ हाईलाइट ही चाहिए, देखिए, अब मैं बरोबर बताता सर? हूँ आपको। आपका 3 नंबर का क्लाइंट का हेयर है। अब आपको जो लिफ्टिंग चाहिए ना, आपको लग रहा है कि मुझे 8 लेवल की लिफ्टिंग, ठीक है। फर्स्ट जब आप एप्लीकेशन कर लेते हो ना, उसके बाद एक तो आप 50 मिनट से पहले पहले आप उसको ओपन ना करें। आप बार बार ओपन करते हो ना, वो लिफ्टिंग स्लो कर देता है, तो वो लिफ्टिंग नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसको आप ओपन ना करना। आपको पता है कि हाँ बहुत ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि 8 लेवल तक जाना है, तो वहां पर आपको टाइम तो लगेगा ही। तो आप 30 मिनट से पहले तो आप बिल्कुल भी सोचो मत लिफ्टिंग, मतलब आप यहाँ पर वो कर सके, ओपन करे। तो वेट करो 50 मिनट का, और आपको आराम से लिफ्टिंग कर देगा वो 8 लेवल की। अगर आप बार बार ओपन करोगे
तो वो बीच में अटक जाएगा, फिर आपको दोबारा से एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है, और नेक्स्ट और कोई? हाँ जी सर, मैं बोल रहा हूँ कि कल तो फिर मैं एक चीज में कंफ्यूज हो गया सर। जो कल आपने पढ़ाया था ना, वो वॉल्यूम 10 वॉल्यूम 20 वॉल्यूम 40 वॉल्यूम, हाँ एक से जी। लेकर 4 तक का अगर क्लाइंट का हेयर है तो वो 1 लेवल लिफ्ट करेगा, 2 लेवल लिफ्ट करेगा। तो सर वो जो आपने बोला ना अभी कि बेस कलर ट्यूब के साथ वो चीज होगा, तो सर मतलब कलर ट्यूब इन द सेंस वो जैसे कि 1 लेवल लिफ्ट 4 नंबर का हेयर है, तो उसको 1 लेवल लिफ्ट कर रहा है, वो कौन सा कलर ट्यूब से, मतलब क्या चीज से ये हो रहा है? ये चीज थोड़ा कंफ्यूज हो गया। देखो आपका अगर 4 नंबर, ये आपकी क्या है 8.31 कलर ट्यूब है, ठीक है। 8.31 कलर ट्यूब है। अब आपको 8.31 कलर करना है। आपका क्लाइंट का हेयर है 4 नंबर का, तो आप इस वाले 8.31 कलर ट्यूब कर सकते हो 40 वॉल्यूम से या 30 वॉल्यूम से। क्लाइंट का कलर आ जाएगा 8.31। 3 लेवल का, हाँ हो जाएगा 40 वॉल्यूम के नहीं हो साथ। पाएगा। नहीं कैसे हो आएगा, जाएगा वो बताओ? रिफ्लेक्ट नहीं आएगा। सर 3 लेवल 40 ही तो वॉल्यूम लिफ्ट से करना भी है। कैसे है? 4 लेवल लिफ्टिंग करना है, 8 लेवल पे जाना है। 8 लेवल, हाँ तो हाँ जी। और 4 नंबर का नहीं नहीं होगा। होएगा ना? नहीं होगा। नहीं होएगा ना? तो अब आपका जो डेवलपर जब आपका काम नहीं करता ना, जब आपका कलर ट्यूब और डेवलपर हार मान लेता है, वो कहता है कि हाँ नहीं हमारे बस की बात नहीं है ये, अब आपको यहाँ पर ब्लोंडर निकालना है, ब्लोंडर की एप्लीकेशन करना है। अब इसको आपको फिलहाल अलग रख देना है। पहले आपको डेवलपर और ब्लोंडर यूज करना है। ब्लोंडर आपका अप टू 7 लेवल तक लिफ्टिंग करता है डेवलपर के साथ, ठीक है। डेवलपर आपको उसमें मिक्स ही करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप 7 लेवल तक लिफ्टिंग कर सकते हो। तो आपका 4 नंबर का हेयर है, तो आपका कौन से लेवल पे जा सकते हो आप? 9 लेवल तक लिफ्टिंग कर सकते हो, है ना। तो अब आपको यहाँ पर विजिबल चेक करना है। आपको वहां पर जैसे जो भी आपका अंदाजा होता है, एक टाइम होता है, ठीक है। 50 मिनट आपका लास्ट है। 50 मिनट के बाद आपको यहाँ पर देखना है कि आपका 8 लेवल तक पहुंचा कि नहीं। जब आपको लगता है कि 8 लेवल पे पहुंच चुका आपका हेयर, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद अब आपको ये वाली जो कलर ट्यूब है ना 8.31, इसको डिपॉजिट कर, ठीक है। अब डिपॉजिट के लिए आप कौन सी डेवलपर यूज करते हो? 20 या 10। हाँ, अब आपको लिफ्टिंग तो नहीं चाहिए आपका, क्योंकि ब्लोंडर ने लिफ्टिंग कर ही दिया है। अब आपको यहाँ पर डिपॉजिट करना है, क्योंकि आप 8 लेवल पे पहुंच चुके हो, तो लेवल पे ही काम करना है, सिर्फ कलर को डालना है। तो यहाँ पर आप 10 वॉल्यूम या 20 वॉल्यूम आप यूज करोगे, ठीक है। हाँ सर, सर इसके 8.31 के जगह अगर 7.31 रहता तो लिफ्ट हो जाता ना सर, क्योंकि ये तो 4 नंबर का हेयर था आपने बोला अभी। हाँ, फिर हो सकता है। और ब्लोंडर के साथ आप काम करोगे, उसमें रिजल्ट आपको अलग नजर आएगा। अगर आप सिर्फ कलर ट्यूब के साथ काम कर रहे हो, उसका रिजल्ट अलग होगा, ठीक है। दोनों का रिजल्ट अलग होता है, पर आपका लिफ्टिंग कर जाएगा 7 लेवल। अगर आप सीधा कलर ट्यूब के साथ कर रहे हो, वो थोड़ा सा डार्क की तरफ जाएगा। अगर आप ब्लीच करने के बाद कलर डिपॉजिट कर रहे हो, वो थोड़ा सा आपका लाइट की तरफ जाएगा। ठीक है। सर आपने जैसे बताया था कि पहले क्लाइंट का 6.5 हुआ था और रूट्स फिर नहीं आ गए थे पहले न्यू ग्रोथ, तो मतलब क्लाइंट चाहता है कि रूट्स वाला एरिया भी हाईलाइटेड हो, मतलब ऐसे ही। तो दोनों को हमको मतलब मिड लेंथ को भी और रूट वाले बाल को भी दोनों को 8-9 तक लेके जाना है। मिड लेंथ वाला 6.5 वाला है। तो बिल्कुल हमने मतलब फ्रंट पे बांधे छोटे, मतलब वो मतलब फॉल्स लेके चलो बांधे ब्लॉन्डर लेके। तो जब हमारा 6 लेवल तक आ गया, फिर हमने वो वाला बाल भी और मिड लेंथ वाला बाल भी पूरा ही करना है डेवलप, वो ब्लॉन्डर से फिर से रीएप्लीकेशन करनी है विद पूरा कितने करना वॉल्यूम होगा। से। वॉल्यूम फिर वहां पे कौन सा लेना है फिर दोबारा, सिर्फ आप तो सेकंड कम टाइम कर लेना है। दो। 10 वॉल्यूम 20 वॉल्यूम चलेगा उसमें। बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, देखो आपका जो क्लाइंट का हेयर है, यहाँ पर आपका ये क्लाइंट का हेयर था, और यहाँ पर उनका इतना हेयर है 7.5, ठीक है। क्लाइंट का कलर आपको कौन सा करना है? 8 लेवल का आपको करना है 8.31 या फिर 6.5 मान दे इसको। 6.5 है और आपको कलर करना है 8.31 या फिर कोई भी 8 लेवल का कलर करना है।
तो अब आपको यहाँ पर ब्लॉन्डर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये नेचुरल हेयर है 4 नंबर का। ठीक है, तो फर्स्ट आपको यहाँ से यहाँ तक आपको एप्लीकेशन करनी है। तो एप्लीकेशन जब आप करोगे, यहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा डेवलपर ले सकते हो, क्योंकि आपको 8 लेवल पे जाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 20 या 30 वॉल्यूम लेओगे, 20 वॉल्यूम ले सकते हो और 30 वॉल्यूम आप आराम से ले सकते हो। जब आपका ये वाला हेयर इस लेवल पे पहुंच जाएगा, तो आपने देखा कि हाँ 6 लेवल पे पहुंच गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोबारा से एप्लीकेशन करनी है। अब आपको लिफ्टिंग कितने चाहिए, अब ज्यादा लिफ्टिंग तो नहीं चाहिए, पहले तो आपको 4 लेवल की लिफ्टिंग चाहिए था। ठीक है, पर आपको अब थोड़ा सा कम लिफ्टिंग चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका टाइमिंग होगा वो भी देखो कम हो चुका है। तो टाइमिंग इसका होता है 50 मिनट। ठीक है, तो अब आपका कम से कम 30 मिनट तो हो ही चुका होगा जब आपका इस लेवल पे पहुंचेगा। तो अब आपको सिर्फ 2 लेवल लिफ्टिंग करनी है। तो आप यहाँ पर 10 वॉल्यूम भी ले सकते हो या फिर आप 20 वॉल्यूम ले सकते हो, पर 30 वॉल्यूम नहीं लेना। अब सिर्फ 2 लेवल लिफ्टिंग करने के लिए ज्यादा वॉल्यूम मत लो, 10 वॉल्यूम के साथ भी वही काम हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप ज्यादा वॉल्यूम वाला डेवलपर लोगे ना, आप सोचते हो कि हाँ कुछ नहीं फर्क पड़ता इससे, और फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। हेयर में जो वो फिनिशिंग होती है ना, वो नहीं आती, जो वो साइन होता है ना, वो नहीं आ पाता फिर, जो आप रिजल्ट देखते हो फॉरन के। ठीक है, फिर वो नहीं मिलेगा आपको। और दूसरा मैं प्लैक्स वगैरह भी आपको बताऊंगा, जो हेयर को डैमेज होने से बचाएगा। और कुछ बताए? सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हेलो हाँ बोलिए। सर, जैसे क्लाइंट का 3 या 4 नंबर का हेयर है, तो हम जैसे कि फैशन सेट कर सकते हैं डायरेक्ट, तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसमें? हेलो सर। सर क्लाइंट का समझ नहीं जैसे आया मुझे। हाँ क्लाइंट का बोलिए थ्री बोलिए। क्लाइंट का 3 या 4 नंबर का हेड से क्लाइंट अगर हमसे बेस सेट मांग रहा है, तो हम उसको कर सकते हैं डायरेक्ट? दोबारा रिपीट करना, सॉरी, बोलना। क्लाइंट का क्लाइंट का 3 या 4 नंबर का हेयर है। हाँ जी। हाँ, जेंट्स क्लाइंट आते हैं जैसे कि वो बेस सेट मांगते हैं, तो उसको कर सकते हैं डायरेक्ट? कौन सा बेस कलर? हाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, पर आप वही जेंट्स का भी सेम वही चीज, वही प्रोसीजर चलता है। ठीक है, हम्म। चलो अब हम क्लास को थोड़ा एंड करते हैं, क्योंकि हमारा जो टाइमिंग है वो भी हो चुका है, और मुझे लगता है कि सबका क्वेश्चन भी क्लियर है। तो अब मुझे सिर्फ लास्ट बार मुझे ये बता दो कि अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है, तो कौन सा टॉपिक में आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है? सर किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछिए। हाँ जी। सर ये जो आपने एग्जांपल दिखाया ना डिस्प्ले में, तो वहां पे आपने बताया कि 4 नंबर वालों पे हम लोग को 20 या 30 वॉल्यूम लेके वो 6.5 जाना है। उसके बाद हम लोग अगर 2 और लिफ्ट चाहिए तो वहां पे 10 वॉल्यूम के साथ भी हम लिफ्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल मेरा कर सवाल सकते हैं। यही है कि वहां पे हम लोग री एप्लीकेशन करें या उसको कुछ बहुत कॉटन से करें री भीगा हुआ एप्लीकेशन। री नहीं नहीं, एप्लीकेशन। री एप्लीकेशन कोई आपको रेंज करने की जरूरत नहीं। अच्छा, उसके ऊपर ही सर हम लोग री एप्लीकेशन करें बिल्कुल बिल्कुल, उसी के ऊपर ही। तो सर हम लोग बालों को बहुत सेफ होगा सर, बहुत ही सेफ रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, वो तो है। सर कलरिंग के क्लास में आप टेक्निक भी सिखाएंगे सर? कलरिंग हाँ टेक्निक्स जी भी बिल्कुल, सिखाएंगे सर? टेक्निक का वे मैं आपको बताऊंगा, और ठीक है उससे सर। बहुत सारी चीज आपके क्लियर होएगा। ठीक है, ठीक है सर, चलो फिर क्लास कंफ्यूजन को तो ओवर करते हैं। सर सर एक बाकी चीज जो प्रैक्टिकली भी सर सिखाएंगे? कंफ्यूजन हो, सर 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 एक चीज प्रैक्टिकल और में होगा। हाँ पूछने जी की बोलो। थी सर, कोई ऐसी डमी आती है जिसके ऊपर हम कलरिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हर बार तो कोई बाल देगा नहीं अपने। क्या करना आपको, मैं इतना इजी वे में आपको टेक्निक बताने वाला हूँ ना, सीधा आप हम्म, क्लाइंट के ऊपर करो, डरने वाली बात नहीं। ठीक है, ठीक है डमी सर। आप 20,000 रुपए की लोगे, आप क्यों इतना वो कर रहे हो? बस जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आपको स्टार्टिंग, आपको बिना ब्लोंडर के बिना कलर के आपको डमी पे प्रैक्टिस करना है खाली, मतलब कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, जैसे फॉइल कैसे लगाना है, ठीक है, ये सारा कुछ। चलो फिर क्लास को कवर करते हैं। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट ओके, सर। गुड नाइट।